भूमि जननी के सादर भाव हमर हरदम विमला। रही भने हम आन देश में, भाषा भूषण अपन वेश में। माँ मैथिली जस अचला, जय मिथिलांगन जय मिथिला। माँ मैथिली जस अचला, जय मिथिलांगन जय मिथिला। नमस्कार दर्शक बिंद, अहाँ सबके स्वागत है बाबू ब्रह्मदेव लाल दास व्याख्यान माला के चतुर्थ सीरीज में। अहाँ सबके समक्ष हम हाजिर छी आलोक कुमार। और आय के दिन बहुत महत्वपूर्ण होए वाला है, आय के साँझ बहुत महत्वपूर्ण होए वाला है। 2020 बीत रहल है, काल के गाल से निकल के हम सब आयल छी। निरंतर कोनो न कोनो शोक संदेश आबि रहल है। आइ अपन सबके मिथिला के एकटा विभूति प्रेमकांत दास जी के गमनक सूचना भेटल अछि, तऽ हम सब अश्रुपूरित भाव से पुण्यात्मा के लेल प्रार्थना करै छियनि। हुनका परमात्मा अपन शरण में लैत, हुनका परिवार के लोग के संबल भेटनि, साहस भेटनि। और इस संदर्भ के लैत हम बाबू ब्रह्मदेव लाल दास व्याख्यान माला के चतुर्थ सीरीज में अपने दर्शक वृंद के स्वागत करै छी। अहाँ सबके जानकारी है, अहाँ सबके बुझल है कि चारम सीरीज छे बाबू ब्रह्मदेव लाल दास व्याख्यान माला के। बाबू ब्रह्मदेव लाल दास लवानी बिस्टोल के छलैत, 1936 में इस धरती पर अयलैथ और 1996 में गमन कयलैथ। एकटा पथिक के तौर पर, एकटा यात्री के तौर पर मानव समुच्चय के लेल हुनकर जे योगदान छे वो अविस्मरणीय छे। उनके योगदानक याद में, पुनर्याद में हम सब ई सब व्याख्यान माला के सीरीज के शुरुआत केने छी। पहिल साल जखन भेल रहे 2017 में, तहन एकर व्याख्यान माला के पहिल व्याख्यान माला के शुरुआत भेल रहे, आरंभ भेल रहे। ताहि में जे वक्ता रहित प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव परिचय जी छलथि, हुनकर साहित्य से सब अवगत छे। मिथिलांगन के शुरुआती सफर में हुनकर बहुत अहम योगदान रहल छे। ओहि में श्री विश्व मोहन जी से वक्ता रहित, श्री प्रख्यात पत्रकार मानवर्धन कंठ जी में वक्ता रहे, और डॉक्टर श्री देवदास जी में वक्ता छला। और मिथिलांगनक दीदी जे छथिन साहित्यकार, महान साहित्यकार डॉक्टर शेफालिका वर्मा, वो प्रथम जे व्याख्यान माला रहे बाबू ब्रह्मदेव लाल दास के याद में, ओकरा आदर दैत डॉक्टर शेफालिका वर्मा ओकरा अध्यक्षता केने रहथिन। दोसर व्याख्यान माला के बारे में अहाँ सबके जानकारी है कि अपन समाज से जे युवा तुर्क लोग सब छथि, उनका लेल जे एकटा गौरव गाथा में नवरत्न के रूप में चमक रहल छथि दुनिया जहां में, ओकर वक्ता छले तत्कालीन प्रेसिडेंट छले बोइंग इंडिया के डॉक्टर प्रत्युष लाल। ओहि में वो बतेने रहे नवतुरिया सबके कि केना आगू के सफर तय करे और केना एहन ऊंचाई तक पहुंचे जेठाम से अपन समाज, अपन मिथिलांगन के देखनाई, समझनाई, बुझनाई आसान रहे, और लोग ई बात के बुझेत कि मिथिलांगन के सफर से लोग बहुत ऊंचाई तक पहुंच सके है और मानवता के सेवा में समर्पित हो सके है। तेसर व्याख्यान माला जे रहा वो बहुत महत्वपूर्ण रहा, जे विगत वर्ष में भेल रहा। ओहि में श्री भैरव लाल दास जी प्रख्यात इतिहासकार छे, महात्मा गांधी के चंपारण सफर पर उनकर अमूल्य शोध छेन, मिथिला के विभिन्न क्षेत्र पर अमूल्य शोध छेन, वही बारे में वो बतेने रहे, वो आयल रहे और हमरा सबके उत्साहित केने रहे। बाबू ब्रह्मदेव लाल दास के जे इच्छा छलेन अपने, वो शिक्षक रहे, प्रशिक्षण के काम में रहले जीवन भर। ओकर अलावा उनका जे मूल उद्देश्य रहे वो चाहत रहे कि समाज के साहित्य के मार्फत से, साहित्य के रास्ता से, संस्कृति के रास्ता से एक सुगम रास्ता बनेबाक चाहिए, सफर के तय करबाक चाहिए। तो ओकरा ई तीनों व्याख्यान माला अपने आप में परिपूर्ण करके, संचारित करके युवा तुर्क में ई बात के
स्थापित करे में सफल भेले कि संभव छै अहाँ अपन सामाजिक मूल्य के साथ अगर बढ़े छी, सांस्कृतिक संवेदना के जिंदा रखे छी और रचना धर्मिता के प्रचलावित आगू बढ़े छी तो अहाँ बहुत बढ़िया मार्ग पर चल रहल छी, मानवता के सेवा के रास्ता के अहाँ आरो बढ़िया सा सेवा के उत्सव मना सकै छी। तो एहि क्रम में आई के दिन बहुत महत्वपूर्ण अछि, अहाँ सबके अवगत है, अहाँ सब ताहि द्वारे आलो छी कि अपन समाज से, अपन मिथिला से, अपन मिथिलांगन से भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो सर्वोच्च पद भ सकै छै ओकरा सुशोभित करे वाला जे नगीना छथि ओ आयल छथि आई के व्याख्यानमाला में और आई हुनके सुनबाक मौका छै। हुनका से हम सब जाने वाला छियै कि भारतीय प्रशासनिक सेवा जे सिविल सेवा कहे छै ओकर चुनौती की सब छै। अखन वो आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के तौर पर मनोनीत भेल छथि, नामित छथि, 13 तारीख तक का पदभार ग्रहण करता और उनकर योगदान है आंध्र प्रदेश के बनेवा में। वो स्किल डेवलपमेंट के जरिए केना गरीबी के मुक्ति के रास्ता बनाल जा सके छे, उ रास्ता बनेनहार क्षेत्र आंध्र प्रदेश के नया ऊंचाई पर लौ जाए वाला व्यक्ति छे। शिक्षा में उनका बहुत अहम योगदान छे, सिंचाई के आंध्र प्रदेश के सिंचाई में बहुत योगदान छे। शिलांग में काफी दिन तक रहल छे, तो शिलांग मेघालय में जाकर बतलखिन है कि मिथिला से आबे वाला व्यक्ति कते संवेदनशील होय छे, केना उस सामाजिक उत्थान में लागे छे। एतबाटा नहीं, उनका कर्म भूमि कर्म क्षेत्र आंध्र प्रदेश रहले, ओहिठाम के कैडर रहे, आंध्र कैडर के क्षेत्र 88-87 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी छे और आंध्र प्रदेश में अपन नाम के रोशन करे, गौरवान्वित करे, आई मुख्य सचिव के पद तक पहुंचले थे। लेकिन संग ही उनका जे मूल स्थान छे, जे जन्म स्थान छे, ओकरा कहियो नहीं बिसरले। मधुबनी जे स्मार्ट सिटी के लिस्ट में अछि और मधुबनी स्मार्ट सिटी केना बने ओकरा लेल उ निरंतर प्रयास कर रहल छे। अपन कर्म क्षेत्र में सक्रिय रहला के बावजूदो समय निकाल कर मधुबनी केना तरक्की करे, मधुबनी केना सुंदर हुए, मिथिलांगन केना नीक हुए, एकरा लेल उ निरंतर प्रयास कर रहल छे। और हमरा सबके लेल सबक छे कि हम अपन कर्म क्षेत्र में व्यस्त रहला के बावजूदो जे हमर मूल स्थान है, जे हमर जन्म स्थान है, ओकरा प्रति जे हमर ड्यूटी है, हमर जे कर्तव्य है, ओकरा निर्वहन में हम कखनो मुंह नहीं मोड़ी। अगर ई चीज के याद करबाक हुए तो हमरा सबके श्री आदित्यनाथ दास जी के देश नजर फेरबाक चाहिए, उनका देखबाक चाहिए। और आई के दिन त्या द्वारा बहुत महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर आदित्यनाथ जी हमरा सबके सामने छे। आप उनका सामने मंच दै से पहिने हम आग्रह करा जाल छिन मिथिलांगनक सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष सुंदरम जी से कि वो कृपया आवेद और स्वागत गान श्री आदित्यनाथ दास जी के व्याख्यान माला में प्रवेश करे से पहले अपन स्वागत गान से उनको स्वागत करे। नमस्कार। सबसे पहले आलोक जी यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद, हमरा यहाँ डिजिटल मंच पर बजेलौं। स्वागत गान के लेल हम अपन सबके अतिथि, पूज्य अतिथि आदित्य जी के स्वागत में हम एक स्वागत गान गायब। इस स्वागत गान के बारे में हम एक लाइन हमरा कह पड़त। ये गीत जो लिखनहार छथि आज जिनका हम सब श्रद्धांजलि अर्पण कर रहा छियन, बाबू ब्रह्मदेव लाल दास। आलोक जी उनके आदित्य जी के आबो में विलम्ब भ रहल छन और अपन सभक अध्यक्ष श्री कमलेश दास जी आबि गेल छथि स्टूडियो में। हाँ, तो स्वागत गीत से पहले कमलेश जी के बजा ले जाओ। आवश्यक है और कमलेश जी के स्वागत छे, अध्यक्ष छे, हमर ज्येष्ठ भ्राता छे। हम चाहब कि व्याख्यान माला के संदर्भ में वो किछ बाजे और ई कार्यक्रम के शुरुआत करे। नमस्कार कमलेश जी के। नमस्कार। नमस्कार सुंदरम जी, शुभाशीर्वाद आलोक बाबू। नमस्कार जी सुंदरम जी, आलोक जी हम किछ कहिए? जी हाँ भैया कहियो व्याख्यान माला के बारे में किछ और तखन सुंदरम जी अपन स्वागत गान कहता। नहीं, सुंदरम जी अपन स्वागत गान गेथिन, तकर बाद जे उ अपन जे उ आदित्यनाथ जी गेस्ट आबि जेता तो गेस्ट के जे छे से हम किछ स्वागत में किछ कहबे 2-4 लाइन। बाकी बाबू ब्रह्मदेव लालदास जी के बारे में तो अहाँ सबटा बताए देने छियन, उनकर व्यक्तित्व के बारे में सबटा बतेबे के लिए ने। उ जे आबि जेता तो उनकर किछ अपना तरफ से हम अपना तरफ से किछ स्वागत कह देबे उनका। एखन उनका सुंदरम जी कहियो आगू बढ़ता प्रोग्राम लग, ठीक है जी। अध्यक्ष महोदय के जे आदेश सुंदरम जी, दर्शक वृंद के कनी बाबू ब्रह्मदेव लालदास के जे रचना छे, रचना धर्मिता के
अहाँ सुर में बांधने छिए, संगीत देने छिए, तो कृपया उनका कनी दर्शक वृंद के बताइए की छलखिन बाबू ब्रह्मदेव लाल दास जी। देखियो वैसे ओना तो पेशा से ब्रह्मदेव लाल दास जी शिक्षक छलैथ, बहुत नीक साहित्यकार, हुनकर गीत, हुनकर लेखनी के जे ऊंचाई छै आलोक जी, अहाँ तो पढ़ने छिए, बहुत उच्च कोटि के छै। आरो हम अखन स्वागत गान के फिलहाल हम अखन किछ देर के लेल विराम देने छी कि अतिथि जखन हेथिन आबि जेता है स्टूडियो में, तो हुनकर स्वागत में हम गीत गायब। आ ओहो जे स्वागत गीत लिखनहार छै तो बाबू ब्रह्मदेव लाल दास जी छथिन, हुनके बनाओल गीत छै, संगीत हमर देल गेल छल, तो उ हम अहाँ के सुनाएब। अखन चूंकि कहलिया कि विलम्ब छै अखन अतिथि के एबाक में, तो हम हुनके बनाल एकटा गीत गाबे, तो मधु चंद्रिका अहाँ सब देखने हेबै, सीडी कैसेट निकलल रहे, ओहिसँ एकटा गीत हम अहाँ के सुना दै छी, ब्रह्मदेव लाल दास जी के लिखल गीत छै। माधव तू बीनु जरय, माधव तू बीनु जरय, माधव तू बीनु जरय, माधव तू बीनु जरय सरी। नव यौवन नव मास बसंत के, नव यौवन मास बसंत के, नहु नहु मलय बन उपवन नव गान, दुरंता बन उपवन नव गान, दुरंता मन मद नक अति, माधव मन मदनक अतिथि, माधव तू बीनु जरय सरी। नव पल्लव तरु राज अनंक, नव पल्लव तरु राज अनंक, गावे कोकिल की मदन व्यथा सहय अछि, माधव मदन व्यथा सहय अछि, माधव सुन सुन यमुना ती, माधव सुन सुन यमुना ती, माधव तू बीनु जरय सरी। देव दया कय ध्यान सुकंद, देव दया कय ध्यान सुकंद, अबला नारी हो बसंत वृथा यदि जायत, हो बसंत वृथा यदि जायत, डूबब यमुना,
माधव ध्रुव यमुना माधव तुव बीनु जरय माधव तुव बीनु जरय तुव बीनु जरय तुव बीनु जरय शरीर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अपन अतिथि आबि गेल छथि जिनका बहुत प्रतीक्षा में छी अपना सब। धन्यवाद सुंदरम जी, बहुत नीक। बाबू ब्रह्मदेव लाल दास के याद के लेल, उनकर मधु चंद्रिका के रचना के लेल, उनकर सुगम संगीत जे उनकर निगरानी में केने रहिए, उनका सुनेने रहिए, वो दर्शक वृंद के सुनेबा के लेल। आप दर्शक वृंद अहाँ सबके प्रतीक्षा के घड़ी जेकल अहाँ सब आयल छी, अपन समय निकालने छी और जानवा योग्य अपन मिथिला रत्न जे छथि आइ के तारीख में भारतीय सिविल सेवा के सबसे उच्च पद पर अपन समाज के, अपन परिवार के जो व्यक्ति बैसल छथि, पहुंचल छथि, उ बतौता कि ई रास्ता कतेक आसान छे या ई रास्ता के कते चुनौती छे। नवतुरिया के जानबाक बहुत आवश्यकता छे कि जो उनकर मन में ऊंचाई से ऊंचाई पहुंचे के इच्छा छे और भारतीय प्रशासनिक सेवा में जेबाक मन छे, तो परीक्षा के तैयारी कोना करे और परीक्षा के तैयारी एटा नहीं केनाई, परीक्षा में सफल भेनाई सेहो महत्वपूर्ण नहीं छे, ओइसे बेसी महत्वपूर्ण छे उ चुनौती के सामना केनाई। त उनकर जीवन में केना, श्री आदित्यनाथ जी के जीवन में केना एहि ढंग के चुनौती एलैन, आबि रहल छै, निरंतर आबि रहल छै, उ सब के बारे में अपन विचार रखता। और जाहिर तौर पर जेकरा इंतजार अहाँ कर रहल छियै कि व्याख्यान माला के सीरीज बहुत महत्वपूर्ण हेबा वाला छै, ओहिसे पहिने हम आग्रह करै छी मिथिलांगन के अध्यक्ष श्री कमलेश लाल दास जी से कि आबैत और माननीय अतिथि श्री आदित्यनाथ दास जी के स्वागत करें। जी अतिथि महोदय आबि गेल छथि ने, स्टूडियो में आबि गेल छथि? जी जी हाँ जी। तो हम तो सबसे पहले जे छै से मिथिलांगन डिजिटल मंच पर आयोजित ई जे चारिम बाबू ब्रह्मदेव लाल दास व्याख्यान माला अछि, ओहिमे आदरणीय श्री आदित्यनाथ दास जी के हार्दिक स्वागत करैत छियनि तथा पूरा मिथिलांगन परिवार के तरफ से धन्यवाद दैत छियनि जे वो अपन व्यस्तम समय में से अपन बहुमूल्य समय निकालि कऽ एहि मंच के शोभा बढ़ौलनि आ हमरा लोकनि के अनुग्रहित केलनि। आ बाबू ब्रह्मदेव बाबू के बारे में हम की कही, वो एक बहुत महान व्यक्तित्व छलथि है और आलोक जी, सुंदरम जी सब उ कहिए चुकल छथिन। हमरा सबके लेल एखनो उ सब उ जे छै से बहुत बड़का प्रेरणा स्रोत छथि, पूरा मिथिलांगन परिवार के लेल बहुत बड़का प्रेरणा स्रोत छथि। और जे छै से हम पुनः एक बेर श्री आदित्यनाथ दास जी से आग्रह करै छियनि जे अपन अनुभव से हमर सबके पूरा मिथिलांगन परिवार के जे छै लाभान्वित करैत आ हमरा सबके अनुग्रहित करैत। धन्यवाद, प्रणाम। सबसे पहले तो हम ब्रह्मदेव बाबू के हम शत शत हमू नमन करे छी जे प्रक्रिया में मिथिलांगन कर रहल छै। आ कमलेश बाबू के सेहो हम प्रणाम करे छी, जेठ सबके हम प्रणाम करे छी, छोट सब आशीष। हमरा ई मिथिलांगन में हमरा ये हमरा कहल गेल अवेला आ कहेला तेला सेहो हम सबके धन्यवाद करे छी। इससे पहले हम अपन शुरू करी, एक हम कह चाहे छी सबके, हम एक अपना तरफ से एक निवेदन है जे हमारा गाँव में हमर एक भाती जे छथि से आइ हुनकर अथी भऽ गेलनि, मतलब पास से कह जाओ तो बहुत शोकाकुल छी हमारे ग्रामवासी सब कोई, हमहूँ सब बहुत शोकाकुल छी। बहुत एक हमर सबके बहुत अपन हमर भाती हमर वाला है हमर सबके कनपुरा गाँव के। तो हम चाहिए जे हम सब 2 मिनट उनका अथी में हम सब शांति में, आत्मा की शांति में से 2 मिनट कहकर तकर बाद हम गप शुरू करी। अगर कमलेश जी की अनुमति हुआ तो हमसे आग्रह करबे। तो जी जी निसंदेह अध्यक्ष जी के हम आग्रह करबे जे अगर हुआ मतलब 2 मिनट के आदेश कर देथिन तो वो कह तखन 2 मिनट बाद बात छै से हम अपन हमर जे अपन व्याख्या से शुरू करब। कमलेश जी के हमर आग्रह है जे वो अध्यक्ष जी एकर अनुमति। आदित्य जी, मंच दिस से हम आग्रह करे छी दर्शक के कि हम सब 2 मिनट के मौन में जा रहल छी। आदरणीय
जे हमर सबके प्रेमकांत दास जी रहे, बहुत सक्रिय सदस्य रहे, डिजिटल मंच के प्रशंसनीय व्यक्ति रहे, आई उ धरा से गमन कलेत है, ता उ पुण्यात्मा के परमात्मा अपन शरण में लेत, एहि लेल हम सब शोकाकुल मौन से 2 मिनट के मौन धारण करी छी। जी जी आदित्यनाथ जी, नमन करे पुण्यात्मा के गमन के बेला में पूरा शोक के साथ हम उनका परिवार के साथ छी, हम सब पूरा संग हमर निज व्यक्ति छल, हमर सबके निज संबंधी छल, त उनका लेल हम सब शोकाकुल छी। आर जी आगू पढ़ल जाए। जी हम श्रद्धांजलि अर्पित करे छी अपना तरफ से। तो मिथिलांगन के अथी हमरा में हमरा जे अहाँ सब आमंत्रित केलहुँ ताहि सबसे पहले अहाँ सबके तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपन जे गप शुरू करते में हम एक चीज जरूर कहब जे हाँ ठीक है, हम सब हम एक अथी पर पहुँच गए हैं, एक हम सबके जे सीढ़ी हो ते पर हम उच्च सीढ़ी पर पहुँच गए हैं, लेकिन जे हमर सबके जे सर्विस या नौकरी जे होइ छै ई एक सेवा से बेसी प्रेरित होइ छै। हम ई गप शुरू में एहि दुआरे कहि रहल छी जे बहुत लोग सर्विस में बहुत तरह के मनोकांक्षा लऽ कऽ अबै छथि, पावर, ग्रैंडियर, बहुत बहुत अथी जे होइ छै सबटा लऽ कऽ, लेकिन हमर अपन अनुभव है जे मतलब जे सब विद्यार्थी सर्विस ला ट्राई कर रहा छथि, अगर ओकरा सबके एकटा सेवा भाव रहे, एकटा जे हम सब अपन समाज के अपन देश के सेवा करी, तो ओहि भाव से प्रेरित भऽ गेला तऽ एकदम एकटा हमरा विचार से एकटा सही गप हेतै। ताहिसँ हम अपन वक्तव्य हम शुरू करऽ चाहै छी कि कई भाव से जे भाव से अहाँ जे मनोभाव से अहाँ एंटर करबै से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होइ छै। अपना सबके समाज में सब एकटा एहन समाज से होइ छै जे कनी हमसब इकोनॉमिकली सप्रेस समाज छै, हम सब बहुत लेकिन बहुत क्लोज निट समाज छी, सप्रेस जरूर छी लेकिन बहुत क्लोज निट छै, बहुत एक दूसरा से बहुत आपकता है, एक दूसरा से बहुत संबंध रही है। तो इस समाज में की होइ छै जे हम सब चाहे कि एहन एकटा कतौ एहन एकटा हुए जैसे कि पावर आई सब आवे जरूर छै, लेकिन पावर नॉट फॉर द सेक ऑफ पावर फॉर द सेक ऑफ सर्विस। ये हमर मोटो रहा शुरू से। हम अगर हम सिविल सर्विस में अवेला हम ट्राइयो केलहुँ तऽ इएह रहा जे एला के बाद हम कते केकरो हम हमरा द्वारा हम हेतु बनु केकरो एकटा काज कऽ सकी, केकरो एकटा तो होइ छै एकटा जनरल गवर्नमेंट के काज होइ छै, गवर्नमेंट के जे पॉलिसी से होइ छै, लेकिन एकटा ई होइ छै जे लोग अपेक्षा रखे छै जे भाई केओ छथि तऽ हुनका से मतलब जरूर ओहिमे कोनो अनुचित गप जी नहीं छै। आदित्यनाथ जी, एकदम जी हाँ आदित्यनाथ जी, एक एकटा प्रोटोकॉल में छले जे रह गेल रहे, 2 मिनट जो समय दी तऽ बाबू ब्रह्मलाल दास रचित स्वागत गान छै जेकरा लऽ कऽ उपस्थित छथि सुंदरम जी। ठीक छै, तो 2 मिनट इनका समय देल जाओ। हाँ जी सुंदरम जी, सबसे पहले तो जी आदित्य जी अहाँ के बहुत बहुत स्वागत, हमर बधाई से स्वीकार करू, शुभकामना संग।
आर मिथिला के अहाँ सब प्रेरक व्यक्तित्व छे जिनका अगर फॉलो करल जाए आइ काल्हि के नव जनरेशन तो जरूर आगू बढ़ते अहीं जका मिथिला के गौरव बात हेतै तो अहाँ के स्वागत में चूंकि आई हम व्याख्यान माला जिनकर छे बाबू ब्रह्मदेव लाल दास जी के हुनकर लिखल गीत से हम अहाँ के स्वागत करै छी और ओकर बाद कार्यक्रम अपन चलत रहत जे शेड्यूल के हिसाब से छे। धन्यवाद। गुणीजन हमर सकल गुण आ गए, गुणीजन हमर सकल गुण आ गए, गीत गबै छी स्वागत में, माथ नमित अछि स्वागत में, गीत गबै छी स्वागत में, माथ नमित अछि स्वागत में, गीत गबै छी स्वागत में। आउ पधारू आसन राखल हमहु ठाढ़ छी स्वागत में, आउ पधारू आसन राखल हमहु ठाढ़ छी स्वागत में, दूर देश सँ आयल अहाँ छी, दूर देश सँ आयल अहाँ छी, प्रेमक बंधन लागत में, माथ नमित अछि स्वागत में, गीत गबै छी स्वागत में, माथ नमित अछि स्वागत में, गीत गबै छी स्वागत में। मेघ सिक्त कैलहु मिथिलांगन गुनी अहाँ परमारथ में, मेघ सिक्त कैलहु मिथिलांगन गुनी अहाँ परमारथ में, पाइब अहाँ सन सुभग लोक के, पाइब अहाँ सन सुभग लोक के, कन कन उलसित स्वागत में, माथ नमित अछि स्वागत में, गीत गबै छी स्वागत में, माथ नमित अछि स्वागत में, गीत गबै छी स्वागत में। जीवन के ई परम भाग्य जे अवसर पावल स्वागत में, जीवन के ई परम भाग्य जे अवसर पावल स्वागत में, देव अहाँ के पलक पालना, देव अहाँ के पलक पालना, पैर पखारल स्वागत में, माथ नमित अछि स्वागत में, गीत गबै छी स्वागत में, माथ नमित अछि स्वागत में, गीत गबै छी स्वागत में। कवि जन हमर सकल गुण आ गए, गुणीजन हमर सकल गुण आ गए, गीत गबै छी स्वागत में, माथ नमित अछि स्वागत में, गीत गबै छी स्वागत में, माथ नमित अछि स्वागत में, गीत गबै छी स्वागत में। बहुत नीक सुंदरम जी, बहुत धन्यवाद। नीक। और वहाँ दादा जिनका प्रेम से हम सब कहते रहिए बाबू ब्रह्मदेव लाल दास के, उनकर स्मरण दिया दिलों। अब आग्रह व्यवधान के क्षमा प्रार्थी यहाँ के स्वागत गान में, चूंकि प्रोटोकॉल में शोक संदेश के कारण किछ भेल रहे, आप एकर जी निरंतरता रखल जाए अपने, बहुत लोग सुनबाक उत्कंठा में छे। आलोक जी हमर विचार जे हम 15-20 मिनट हम अपन जे हमरा कहवा के तकर किछ अगर केकरो किछ हमरा से पूछवा के दिन सेहो पूछे के त हिसाब से समय के जना आवंटन करत त हिसाब से हमरा अहाँ जना निर्देशित करत हिसाब से करब। जी एकदम सही आ के रहल छी अपने कहल। हम जे कहत रही जे विद्यार्थीगण सब जे सब ई परीक्षा में आवे चाहे छथि उनका सब ला एकटा ई जे पहिल वक्त ई परीक्षा कठिन एहि दुआरे छै कि बहुत बेसी लोग एहि में अबै छै आ बहुत बेसी लोग जठाम अबै छै ई कोनो यूनिवर्सिटी एग्जाम जकाँ नहीं होइ छै, ई होइ छै एकटा जाहिमे लाखों लाख लोग आयल, 2 स्टेज में परीक्षा होइ छै, दुनू स्टेज एलिमिनेशने होइ छै, सिलेक्शन नहीं होइ छै, एलिमिनेशन होइ छै, कते के एलिमिनेट कयल जा सकै। तो ई मन में राखि लिया कि परीक्षा जैसे अहाँ के तरह तरह से अहाँ के एलिमिनेट करे के कोशिश करत, अहाँ के सबसे बच के निकलवाक अहाँ के सक्सेसफुल हेबाक। तो ई कते कोनो मतलब कोनो जीवन के कोनो क्षेत्र में अगर एहि तरह के है तो कते में
मेहनत चाहिए, कते एकाग्रता चाहिए, कते की चाहिए से सोच लियो। ये ओहिना कोनो इम्तिहान नहीं कि छमाही या सालाना इम्तिहान जका जाकर दे ले, सब पास कर गए, 30 नंबर पास है, सब जते वाले 35 नंबर कर पास हो गए, से नहीं चाहिए। ये छै अहाँ के एलिमिनेट करे के एकटा तरीका। कते लोग में एते आ में से कते के एलिमिनेट कल जा सकते, इट्स अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। तो में कते अहाँ के मेहनत के कते जरूरत हेते से पहले मतलब सबके अपन ध्यान रखबाक चाहिए। दोसर गप जे मिनिमम क्वालिफिकेशन तो सबके बुझिए, ग्रेजुएशन छै मिनिमम क्वालिफिकेशन। ग्रेजुएशन के बाद जे छै से तकर बाद लोग कह सकै छै, लेकिन कते लोग पोस्ट ग्रेजुएशन सेहो करै छै, तऽ दोसरो सबमे जाकर एहि इम्तिहान के तैयारी करै छै। तऽ हर स्टेज पर जे छै ने से अहाँके मजबूती हेबाक चाही, फाउंडेशन बढ़िया हेबाक चाही। ई नहीं जे कहुना के +2 कऽ 10 कऽ लेलहुँ आ BA कऽ लेलहुँ तकर बाद कतहुसँ कोचिंग कऽ के करब, तऽ ओहिमे नहीं कह सकै छै कि मतलब कते लोग नहीं क्वालिफाई करैत हेता, लेकिन करैत हेता। लेकिन अगर हमरा से अगर अहाँ विचार ले तो हम कहब कि शुरुए से जे छै ने हर स्टेज पर मजबूती हेबाक चाही। हर स्टेज पर जहाँ जखन स्कूल में जाइ छी, 10th करै छी, 2 करै छी, तखने से अहाँके एकटा हेबाक चाही, एकटा अपन जे हाँ एहि चीज के केना तैयारी करी, केना की करी। अपना सबके संस्कृति में हम एहि दुआरे कह रहल छी कि अपना सबके संस्कृति में सरस्वती के बड़ पैघ हमसब एकटा दर्जा देने छियै। सरस्वती हमरा सबके सबसे अथी छै, लक्ष्मी तऽ छै, लेकिन सरस्वती सबसे बेसी हमरा सबके जे अथी सरस्वती सबसे ऊपर रही छै। घर द्वार में एक अखबारों के टुकड़ा खसल रही है, पैर पड़ जाए लोग उठा कर माथा में लगा ले, किताब पत्तर के जे से खसै छै तऽ माथ में लगा ले। हम एहि दुआरे ई चीज कह रहल छी, हम बाहर पढ़लहुँ, कतहु गेलियै तऽ हम ई चीज हम बहुत ठाम नहीं देखलियै। ई खाली हम अपने मिथिले में देखलियै कि हमसब कते सरस्वती के हमसब आदर करै छी। ई आदर रहबाक चाही। सरस्वती के आदर करबै तऽ सरस्वती वरदान नहीं देती। ई एकदम 16 आने सच गप कहि रहल छी। आदर करू सरस्वती के, आ सरस्वती के आदर करे, मेहनत करू। मेहनत करे में कि जे स्तर पर छी वही स्तर पर मेहनत करू। हम नहीं कहब कि 7वां क्लास में छी या 10वां क्लास में छी, देख के MA वाला मेहनत कर लिया है। कते प्रोडिजी सब होइ छै, ओकरो सब होइ छै, लेकिन हम एकटा नॉर्मल एवरेज चाइल्ड के गप कहि रहल छी। जे स्टेज पर छी ओहि पर बढ़िया जकाँ मेहनत करू। मेहनत केना करू तऽ जे पढ़ै छी ओकरा बुझे के कोशिश करियो, ओकरा याद करे के कोशिश नहीं करियो। याद जे करबे ने तऽ जे सबसे अंत में रहत वह याद रहत, बाकी सब बिसरि जायत। जे बुझियो, नहीं बुझ में आबत तऽ अपना से जेठ से या शिक्षक से पूछियो या केकरो से पूछियो जे भाई हमरा ई नहीं बुझ में आयल, हमरा बुझा दिया। बुझे के कोशिश करियो, आ नहीं बुझे में आबे ओकरा पूछे के कोशिश करियो। पूछनाइ सेहो बहुत जरूरी होइ छै कि कते लोग बोल हमरा बुझ में आबि गेल, हम पूछबे तऽ लोग के हमरा ई जाहिर हो जेतै कि हमरा नहीं अबैया। ऐसा एकदम बाहर निकल। सब केकरो जे छै ने सबटा सोलहो आना सबटा चीज नहीं अबै छै, केकरो नहीं होइ छै, कहियो नहीं हेतै। ज्ञान जे छै ने से असीम अपरम्पार होइ छै, ओ कहियो अहाँके छै ने क्यों नहीं कह सकते हमरा सबटा आबि गेल। तैं कखनो लाघवता या कखनो ई नहीं बुझियो जे हम केकरो से पूछबे जे हमरा ई कहू जे हम नहीं बुझलियै तो कोनो छोट गप भेलै। मतलब नहीं बुझनाइ कोनो गलत नहीं छै। नहीं बुझनाइ के दबा कर नहीं पूछनाइ गलत हो जाएत। एहि दुआरे तखन अहाँ एकटा अपरिपक्व ज्ञान लगा आगू बढ़ब। अपरिपक्व ज्ञान लगा आगू बढ़ब तऽ एलिमिनेशन प्रोसेस में अहाँके कतौ नहीं कतौ अहाँके एकटा नुकसान कर देत। तैं जे पढ़ै छी ओकरा बुझे के कोशिश करू, याद करे के कोशिश नहीं करियो। आइ काल्हि स्कूल सब में की होइ छै कि बच्चा सब जाइ छै तऽ सीधे टीचर शुरू केलक आ एकटा कलम हाथ में लेकर शुरू कर लिया। हमरा से जे पूछब तऽ हम ओकरा समर्थन में नहीं छी। एहि दुआरे नहीं छी कि तखन अहाँ नहीं बुझबै। अहाँ जे टीचर के मुँह से जे आवाज निकल रहल छै, जे ओकरा बुझा रहल है, जे बोर्ड पर लिख रहल छै, ओकरा ग्रहण करे के कोशिश करियो। आ नहीं बुझना तऽ टीचर से पूछियो, तो टीचरों के जे ज्ञानता छै सेहो अहाँके पता लागि जायत। तखन अहाँ दोसरो तरह से पूछि सकै छी, अपना से जेठ से पूछि सकै छी, या ट्यूशन कऽ के या कोचिंग कऽ के पूछि सकै छी। तऽ क्लासरूम में जे टीचिंग होइ छै ओकरा सुनियो ठीक से, बुझियो, आ तखन डेरा पर आबि कऽ जते देर अहाँ पढ़ै छी तते देर पढ़ू। एकटा क्रमबद्ध तरीका से पढ़नाइ जरूरी होइ छै। आ कोर्स के किताब के जे छै ने से कहानी किताब जकाँ नहीं पढ़ियो। बिछान पर सुतल छी पढ़ि रहल छी से नहीं करू। ओहिना कतौ पढ़ल छी हमरा किताब लऽ लू हाथ में, हाल गार्जियन के लगले तऽ बड मेहनत कर रहल छै से नहीं करू। हम एहि दुआरे कह रहल छी कि सरस्वती के आदर जे हेतै तहिना हेतै जहाँ एकटा कुर्सी टेबुल लऽ कऽ, नहीं कुर्सी टेबुल जमीने पर बैस कऽ जेतै से तऽ एकाग्रता से पढ़ू। वो बहुत जरूरी छै।
एक क्रमबद्ध तरीका से पढ़ाई एहि दुआरे कि पढ़ाई के अहाँ के वो कतौ केओ पूछत अहाँ से कि वहाँ से ओकर परीक्षा लेत कतौ अहाँ के ओकरा कहऽ पड़त अहाँ की बुझलियै तो ताहि दुआरे ओहि तरह तो पढ़ाई के तरीका भेल कि एकटा तो बुझे के कोशिश करियौ दोसर जे पढ़ै काल में ध्यान से पढ़ू आधे घंटा पढ़ै छी एक घंटा पढ़ै छी जतबा देर पढ़ै छी आधा घंटा बाद नहीं मन लगैया तऽ किताब राखि कऽ घुमि कऽ चलि आउ ककरो से गप कर लिया फिर आबि कऽ जखन बैसी तऽ बैस कऽ पढ़ू टेबल कुर्सी लऽ कऽ या आसन लऽ कऽ बैस कऽ पढ़ू ओ मतलब ई हम एहि दुआरे कहि रहल छी कि बहुत जरूरी होइ छै आ जखन सब तऽ भऽ गेल अहाँके जे स्कूल से अहाँ 10th केलहुँ +2 केलहुँ ओकर बाद जे छै ने एकटा आदत सेहो हेबाक चाही अखबार पढ़ैके रोज कियाकि यूपीएससी में बहुत बेसी जे छै से पोर्शन जे होइ छै से होइ छै अहाँके करंट अफेयर्स के जनरल नॉलेज के जनरल करंट अफेयर्स के ओहिमे अहाँके ने अखबार के ज्ञान बहुत जरूरी है अखबार जे छै ने फेर हम कहि रहल छी ओकरा याद करे ला नहीं पड़ियो ओहिना जाने ला पड़ियो की छै कि न्यूज इम्पोर्टेंट न्यूज एडिटोरियल केना लिख रहल छी ओहिमे अहाँके लिखे के शैली सेहो देख लेबै देखबै कि एडिटोरियल में कते बेसी गप के 4 लाइन में एक पैराग्राफ में जे छै एडिटोरियल लिखै छै से अहाँके एकटा कला हैत जे कम शब्द में केना बेसी विचार व्यक्त कर सकी कियाकि क्वेश्चन तो एहन रहत अहाँके जहाँ कहत कि अहाँके 200 वर्ड में कहियो अगर अहाँके नहीं बुझ में रहल है जे केना अरेंजमेंट होइ छै वर्ड्स के थॉट्स के सीक्वेंस केना होइ छै तऽ अहाँके गलत कियाकि दोसर जे कऽ रहल अछि तैयारी वो अहाँ से आगू निकलि जायत तऽ अखबार पढ़ू एकटा रेगुलर कोनो अखबार जे अहाँके अखबार नीक लगैया हिंदी अंग्रेजी जे अहाँके नीक लगैया से अखबार पढ़ू अखबार पढ़ैत अखबार के खाली एकटा न्यूज के स्रोत जकाँ पढ़ू ई नहीं पढ़ू जे हम अखबार के काल हमरा कतौ लिखबाक अछि ओना नहीं हाँ अगर अंग्रेजी अखबार पढ़ि रहल छी तऽ एडिटोरियल पढ़ू हिंदी पढ़ि रहल छी देखियो शब्द के चयन केना छै शब्द रिपीट नहीं होइ छै एकटा सेंटेंस में 2 बेर से सब ई सब छोट छोट चीज होइ छै लेकिन पढ़े काल में से ध्यान रखबै ने तऽ यहाँ के काज आयत जखन मेन इम्तिहान अहाँ लिखबै या जखन अहाँ प्रीलिम्स लिखे लगबै तखन अहाँके ई सब चीज बहुत काज आयत एकटा अखबार के आदत एकटा ई आ तखन जखन अहाँ मतलब 10th कऽ लेलहुँ +2 कऽ लेलहुँ तखने से एकटा विचार भए जाइ छै भाई हम सिविल सर्विस करब तऽ केना सब्जेक्ट के चयन की होइ छै सेहो कऽ लियौ जे कोन सब्जेक्ट राखब आ ताहि सब्जेक्ट पर कनि बेसी ध्यान देबै एहिमे यूपीएससी के की छै एकटा विशिष्टता की छै जे प्रीलिम्स के बाद मेंस में बहुत कम टाइम है प्रीलिम्स के लोग तैयारी बहुत करे छै प्रीलिम्स के तैयारी केलक आ प्रीलिम्स में मान लिअ नहीं भेलै तऽ बहुत हतोत्साह भऽ जाइए फिर प्रीलिम्स के तैयारी शुरू करिए हमर ई कहना ये कि प्रीलिम्स के तैयारी करू ठीक से प्रीलिम्स लिखू तखन मेंस के तैयारी शुरू करू वेट नहीं करू कियाकि टाइम बहुत कम गैप होइ छै आ एक साथ तैयारी नहीं राखू ई तैयारी राखू शुरू से कम अहाँ जहिया से बीए में एडमिशन ली तहिया से सिलेबस तो सबके बुझले रही छै सिलेबस लऽ लिअ सिलेबस तैयारी करू पढ़नाई शुरू करू सब्जेक्ट के अखबार सबसे तऽ पढ़िते छी आ जखन सब्जेक्ट के तैयारी करी ने तऽ एकटा बगल में एकटा रेफरेंस कार्ड होइ छै जे यूनिवर्सिटी सब में रेफरेंस कार्ड होइ छै ताशक पत्ता जकाँ होइ छै कनि चौड़ा होइ छै ओ राखू बगल में आ जे पढ़ै छी किताब के पढ़ू आ जे याद होइए से लिख लिअ बगल में बुलेट पॉइंट जकाँ लिख लिअ ओकरा कहै छै मेमोरी ट्रिगर्स कहै छै ओकरा ओहिसँ की होइ छै बात तऽ अहाँ बुझि गेलियै किताब पढ़ै काल में एक बेर नहीं बुझैया 2 बेर पढ़ू 3 बेर पढ़ू 4 बेर पढ़ू 5 बेर पढ़ू हमर ई सलाह अछि जे जल्दी केकरो जाके पूछे के कोशिश नहीं करियो जखन तैयारी करै छी असगर तखन अपन दिमाग के दौड़ेबियो अपन दिमाग के अहाँ दियो ओकरा दियो चुनौती हमरा क्या नहीं बुझ में आबि रहल अपने दिमाग से बुझे कोशिश करू आ जखन मान लिअ नहीं हुआ तखने केकरो से जाके पूछू प्रोफेसर से या केकरो टीचर से पूछियो अहाँके हम एश्योर करै छी तेसर से 4 बेर ध्यान से पढ़बै तऽ अहाँके बुझ में आबि जायत सबके स्वतंत्र दिमाग तेहन होइ छै ने कि 3-4 बेर पढ़बै ने तऽ अहाँके नुआंसेज में पता लागि जायत बुझ में आ जायत जखन बुझ में आ जायत तो रेफरेंस पॉइंट पर बुलेट पॉइंट्स लिख लिया बुलेट पॉइंट्स एहि दुआरे कहै छी कि वो अहाँके रिविजन काल में बहुत काज आयत जखन अहाँके इम्तिहान रहत मेंस तखन अहाँके सबटा तऽ अहाँ नहीं पढ़ि सकै छी पूरा 100% अहाँ सिलेबस नहीं पढ़ि सकै छी तऽ ओ मेमोरी ट्रिगर करै छै आ ध्यान से पढ़बै नहीं याद करे ला नहीं ध्यान से पढ़बै किताब के तो वो एकटा फोटोग्राफिक मेमोरी जकाँ ट्रिगर पॉइंट से अहाँके क्लिक कर जायत अहाँके मदद करत ई तैयारी के तरीका अहाँके स्ट्रैटेजी बता रहल छी हमसब ई केना तरीका हेबाक चाही सिलेबस के पूरा तैयारी कोनो चीज के गेसट पर शुरू में नहीं करू सबटा पूरा तैयारी करू
जेना प्रीलिम्स के होइ छै तैयारी, प्रीलिम्स के केना सिलेबस छै, की छै ओहिमे, क्वेश्चन पेपर्स की छै, क्वेश्चन पेपर्स के देखियो, क्वेश्चन पेपर आइ काल्हि कॉम्बिनेशन पहिले की होइ छलै जे टिक मार्क लागै छलै ABCD में एकटा, आब की होइ छै ABCD, AB सही छै कि ABC सही छै कि BCD सही छै, कॉम्बिनेशन एहि दुआरे करै छै कि वहाँ के दिमाग के अहाँ के वो कहैया कि कसरत करू, अहाँ के दिमाग में अहाँ के जे पढ़लियै ओकरा एक से लऽ कऽ ओकरा दोसर से कम पैरेलल थिंकिंग एकरा कहै छै, एक साथ दू तीन टा विचार के अहाँ केना सम्मिलित कर सकै छी। तऽ ई जे होइ छै ने, ई बेसिकली अहाँ के जखन बुझि जेबै कोनो चीज के तऽ ई आसान भऽ जायत, याद रखे के कोशिश करबै ने तऽ आसान नहीं हैत, कियाकि याद जे छै ने कंप्यूटर मेमोरी जकाँ, जे सबसे बाद में याद रहत ओतबे याद रहत, बाकी सबटा डिलीट हो जायत, बाकी सबटा बिसरि जेबै अहाँ। अगर अहाँ पिछला बात याद करे के कोशिश करबै हुनका बिसरि जेबै। तो ह्यूमन माइंड तेना नहीं छै, ह्यूमन माइंड अंडरस्टैंडिंग वाला माइंड छै, ग्रास्प करे छै, ग्रास्प करियो ओकरा रेफरेंस पॉइंट पर लिख लिया, सो दैट यू कैन recover it when you need it at a shortest notice, तखन इम्तिहान देला जाइ छी आ तखन तैयारी करियो। हार्ड वर्क में बहुत जरूरी छै, यूपीएससी में हार्ड वर्क बहुत जरूरी छै, एहि दुआरे कि 100% तैयारी सब करे छै, अगर अहाँ 100% में 99.9% तैयारी करबै ने तऽ अहाँ के सक्सेस होय के हक अहाँ के ओते कम भऽ जायत। अगर 100% तैयारी करनी छियै, अहाँ के सक्सेसफुल होय के अहाँ के राइट जे छै से 100% भऽ जाएगा। अगर अहाँ 99.999 का 0.10% अहाँ छोड़ि देबै ने तो you yourself have reduced your right to success. That's my concept. तैयारी करे काल में कटौती नहीं करिए, पूरा जते अहाँ के जेना अहाँ तैयारी के अपन स्टाइल से करू, अहाँ अपन स्टाइल से करू, ककरो नकल तकल नहीं करू, अपने अहाँ के लगे कि हमरा at a stretch I can read with total concentration for 1 hour, read it, then leave it go and have a cup of tea, ककरो से गप कर लिया, दोस्त मियान से, घर में भाई बहन से चल जाओ, गप कर लिया, फिर चलो फिर पढ़ाई शुरू करो। माइंड के ओतबा तक प्रेस करू कि माइंड अहाँ के ग्रास्प करिए, माइंड के जबरदस्ती जे छै से अहाँ करबै ने तऽ माइंड अहाँ के उ नहीं दे, अपन हिसाब से अपना के बुझ लो कि हमरा केना हमर केना छै तैयारी करे के, कते हमरा कैपेसिटी है, ओहि में 100% अहाँ तैयारी करियो अपना हिसाब से, दूसरा से कंपेयर नहीं करियो, लेकिन सब अपना हिसाब से 100% कर रहल छै, अहाँ जे छै से इमेजिनेशन गेम में छै। तऽ मन से मेहनत करब, एकटा स्ट्रेटजी प्रकार से सिलेबस लऽ कऽ तखन तैयारी कऽ कऽ तखन मतलब प्रीलिम्स अहाँ के पहिल अछि, प्रीलिम्स जे छै से एकटा, क्योंकि ओहिमे बहुत बेसी कॉम्पिटिशन होइ छै आइ काल्हि, प्रीलिम्स में लाखों लाख लोग अबै छै, 1000 10-12 हजार के सिलेक्शन होइ छै, प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग सेहो होइ छै। तऽ अगर अहाँ के तैयारी ठीक रहत ने तऽ एग्जाम हॉल में पैनिक नहीं करब, एग्जाम हॉल में जाए ने तऽ एक बेर कर्सरी सबटा एकटा देखियो, आ जे लगा कि अहाँ के बढ़िया जकाँ खटखट खटखट कर ले, जे लगा कनी देर से ओकरा ओही ओकरा मतलब क्वेश्चन पेपर के कनी देर पढ़ियो, एके बार दंदना के शुरू नहीं कर दियो, से एहि दुआरे तखन अहाँ के एकटा कॉन्फिडेंस आयत, जेना सांस लेना के इतना आयत, नहीं तो एक दूटा सवाल देखबै लगा रही तऽ नहीं आबि रहल, पैनिक कर जायत, तखन बाकी जे देखबै ने तखन अहाँ लागत अरे वाह कतऽ फंसि गेलहुँ, अगर अहाँ पैनिक करत तते अहाँ के नंबर घटल चलि जायत। एग्जाम से पहले की पढ़लहुँ नहीं पढ़लहुँ से बिसरि जाओ, एग्जाम रूम में जखन घुसी तो बुझियो कि यू आर दी only successful candidate entering the exam hall. That confidence will help you in getting 5 marks more. अगर वो कॉन्फिडेंस अहाँ में नहीं है, अगर अहाँ पैनिक कर रहल छी, घुसैत घुसैत पानि पियत पियत एना के देख रहल छी, तो these are the signs of not being sure of yourself. That means what? You have not done well, you have not prepared well, you have not worked hard. तऽ हमर शुरुए से करू, लेकिन मान लिया नहीं कर सकलो, मान लिया कोनो कारण, तो जखन एग्जाम हॉल में घुसी ने तो बुझियो कि आई एम द बेस्ट, हमरा से बढ़िया कोई नहीं है, आराम से जाओ इम्तिहान दियो, से जे करबै तऽ अहाँ के 5 नंबर बेसी आयत, पैनिक कऽ जाए तो 5 नंबर अहाँ के कटि जायत, और 5 नंबर कटि जाए तो वह 5 नंबर अहाँ के बहुत वाइटल भऽ सकैए। तैं कॉन्फिडेंस इज अनदर थिंग, कॉन्फिडेंस अबै छै मेहनत से, स्ट्रेटेजी से, आ मतलब लगन से, मेहनत स्ट्रेटजी लगन, स्ट्रेटजी वह कहलहुँ जे सिलेबस के मुताबिक पढ़ू, बुलेट पॉइंट्स राखू, याद करे ला नहीं पढ़ू, बुझे ला पढ़ू, ताहि हिसाब से आ तखन तखन मेंस के मान लिया प्रीलिम्स भऽ गेल अहाँ के, तखन मेंस आयत, मेंस में की करू, पिछला 10 साल के सवाल देखियो,
जे की सब आयल छै, केना कोन कोन चैप्टर आयल छै, अहाँ के पैटर्न पता लग जायत। ओहि पैटर्न के मुताबिक अहाँ सेलेक्ट कर लिया जे हमरा लास्ट मिनट में की 3टा चैप्टर पढ़बाक है, 4टा, ताहि हिसाब से अहाँ जीरो डाउन कर सकै छी। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस प्रूव्स वेरी एक्यूरेट, एहि दुआरे कि करंट अफेयर्स में की होइ छै कि पिछला साल भर में जे किछु भेलैया देश में दुनिया में इम्पोर्टेंट चीज सब, पर्टिकुलरली की कहै छै एनवायरमेंट के लऽ कऽ, डेवलपमेंट के लऽ कऽ, जेंडर इक्वालिटी के लऽ कऽ, ई सब जनरल सोशल चीज सब जे वर्ल्ड वाइड डिस्कस होइ छै, ताहि सबके ओहि सबमे कनि ध्यान दऽ कऽ पढ़ी। यूपीएससी में अहाँ जे जा रहल छी तऽ अहाँ एकटा एहन नौकरी में के तलाश में जा रहल छी जे बेसिकली गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड होइ छै। तऽ अहाँ से ई एक्सपेक्ट कयल जा रहल अछि कि अहाँ के सोच जे अछि ने से ओही तरफ अछि। तऽ ई तैयारी काल में अगर अहाँ अपन माइंड कनि फाइन ट्यून कऽ लेने रहबै तऽ ओहि न्यूज के अहाँ कनि ठीक से पढ़ी, ओहि न्यूज पर अहाँ कनि बेसी इंटरेस्ट रहत। बाकी जे पॉलिटिकल गॉसिप तॉसिप पर ओते इंटरेस्ट नहीं रहत, लेकिन मान लिअ कतौ एकटा इंटरेस्ट एकटा पढ़लियै कि भाई कोनो ठाम एकटा कॉन्फ्रेंस भऽ रहल छै जाहिठाम जेंडर इक्वालिटी पर बात भऽ रहल छै या किछु भऽ रहल छै, इट हैज ए डायरेक्ट इम्पैक्ट इन आवर कंट्री, तो अहाँ ओहि न्यूज के ठीक से पढ़बै। तो हमर ई सुझाव अछि कि तैयारी करे काल में करंट अफेयर्स में दिमाग के कनि ट्यून कऽ दियौ ताकि ओहि चीज के बढ़िया से कैच करी। केना ट्यून करबै तो देखियो कि द प्रोफाइल ऑफ योर जॉब इज व्हाट, डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री, द पीपल, सोसाइटी इन ऑल इट्स पर्सपेक्टिव, हर तरह से। जे देश के एकटा विकास के कार्य में अहाँ योगदान देवे जा रहल छी, अगर अहाँ के वो एप्टीट्यूडे नहीं अछि तखन तऽ अहाँ के दिक्कत हो जाए। तो अहाँ टाइम शुरू में की गप कहलहुँ कि अहाँ पावर ला इस नौकरी में नहीं आबि रहल छी, अहाँ इट्स ए सिविल सर्विस, मतलब सेवा करे ला आबि रहल छी। सेवा भाव से एबे ने तो सेवा भाव ला अहाँ के पास की हथियार चाहिए, अहाँ के पास पूरा अथी चाहिए, लगन चाहिए, अहाँ के अपन एकटा अप्रोच चाहिए कि हम केना मदद कर सकै छी, सब्जेक्ट के अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सब्जेक्ट के अंडरस्टैंडिंग में अहाँ के एहि सब चीज के एकटा राखऽ पड़त। जखन अखबार पढ़ी तो देखियो कि कोन कोन एहन न्यूज छै which has impact। एकटा आर गप हम कहऽ चाहब जे आइ काल्हि हमसब बहुत पॉलिटिकली बहुत हमसब लाइव छी, बहुत बुझै छियै पॉलिटिक्स, बहुत बच्चे से बुझे लगे छी। ओ चीज के कनि अलग राखबै। जखन कोनो चीज के अहाँ देखबै ने तो ओकरा डोंट जज इट फ्रॉम द, डोंट जज इट, अंडरस्टैंड इट। जज नहीं करियो सही छै गलत छै, ई भऽ रहल छै ओ भऽ रहल छै, पक्ष नहीं लियो। कियाकि अहाँ के जे पूछत ने अहाँ के ओ दुनू बात पूछत। जेना स्कूल कॉलेज में डिबेट होइ छै ने फॉर एंड अगेंस्ट, you should have both arguments for and against, don't only be for, don't only be for against। एहि दुआरे कहलहुँ ई चीज कि आइ काल्हि के बहुत विद्यार्थी सबके बहुत क्रिटिकल थॉट होइ छै, नथिंग रॉन्ग विद दैट, एब्सोल्युटली राइट, यू शुड हैव ए क्रिटिकल माइंड। कोनो न्यूज से अहाँ ब्लॉटिंग पेपर जकाँ ओकरा अहाँ खाली एब्जॉर्ब नहीं करियो, रिएक्ट सेहो करियो, बुझियो, बिना बुझने रिएक्ट केना करियो, लेकिन बुझ कऽ ओकरा आत्मसात कऽ कऽ हार्मोनाइज करियो। हार्मोनलाइज करने में की होइ छै अहाँके दुनू दिस अहाँके सोचऽ पड़त, सही की छै, ओहि पॉइंट ऑफ व्यू के की सही की गलत, एहि पॉइंट ऑफ व्यू की सही की गलत। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बी ए मिडिल, मतलब यू कैन हैव योर पर्सनल व्यूज, बट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज आई एम प्योरली टेलिंग यू, डोंट हैव वेरी critical in the sense, don't have absolutely negative or absolutely positive। तब अहाँके लागत नहीं कि you have taken a stand before understanding the government service and the government job and this examination, and expects you to understand before taking a stand। बहुत लोग बिना बुझने स्टैंड ले लै छथिन, से नहीं हेबाक चाही। हम ई तैयारी अहाँ के पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल इंक्लिनेशन के हमें कोरती नहीं करल छी, सिर्फ तैयारी ला हम कह रहल छी कि अहाँ जे तैयारी करब से केना तैयारी करब। करंट अफेयर्स के बहुत नंबर होइ छै, ओहिमे केना लिखबै अहाँ। अच्छा, लास्टली जे किछु पूछिया ततबा जवाब दी, अपन ओहिठाम पंडिताई नहीं देखे, अहाँ के पंडित नहीं बुझ रहल है, अहाँ के रिसर्च पेपर एमफिल पीएचडी नहीं पूछ रहल है। कियाकि बहुत लोग एमफिल पीएचडी बाद सोई ध्यान लिखे छथिन, देना एकर मिनिमम क्वालिफाइंग लेवल छै बीए, दे एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड एंड राइट, सो टू द पॉइंट, 2 दूनी 4 तो 2 दूनी 4 हेतै, बुझलियै ने, ओतबा लिखियो जतबा पूछ रहल है। ई बुझियो कि जे एकर एग्जामिनर अहाँ के पेपर चेक करत वो अहाँ के देखत कि एकरा बात बुझल छै कि नहीं, बात बुझल छै तो ओते तो भऽ गेल, ओ तो अहाँ के भऽ गेल अहाँ के न्यूक्लियस।
तै पर अगर अहाँ अगर बढ़िया जकाँ लैंग्वेज में लिख दिलिए तो अहाँके ऊपर गेल, मतलब कहै छै ने सोने में सुहागा, अहाँके बेसी नंबर आबि जायत। लेकिन अहाँ खाली ऑर्नामेंटल बातें लिख देबै, असली गपे नहीं लिखबै, तो खाली गपे में आबि रहल छै, तो वो अहाँके कनी डिसएडवांटेज हो जायत। तो पहले बात बुझू, मटेरियल होबाक चाही, अहाँके फैक्ट्स होबाक चाही, आ तखन लैंग्वेज नीक हेबाक चाही, तो तखन अहाँके जरूर अहाँके सक्सेस रेट अहाँके बेसी रहत। तो हमर यह विचार अछि, एहि हिसाब से तैयारी करी। जते विद्यार्थीगण सब छथि, मतलब बहुत मेहनत के गप छै, लेकिन मेहनत शुरू से करैत रहब तो एके बेर बोझ नहीं पड़त, पैनिक नहीं करब, आ फेलियर से हताश नहीं हैब। ई फेलियर नहीं कहियो एकरा, ई तो एलिमिनेशन प्रोसेस छै। ई अहाँके नॉलेज ई नहीं कि अहाँके नॉलेज कम अछि, अहाँके नॉलेज आ दोसर के अहाँके स्ट्रैटेजी, दोसर के नॉलेज दोसर के स्ट्रैटेजी नहीं मैच कऽ पबले से बुझियो। केकरो नॉलेज कम रहे छै, स्ट्रैटेजी से भरपूर कऽ लै छै, केकरो नॉलेज बेसी रहे छै आ स्ट्रैटेजियो बढ़िया रहल तऽ आगू निकले। तो कखनो अगर मान लिया फेलियर हुई है तो इससे हताश कखनो नहीं हो। कॉन्फिडेंस लेवल इज अटमोस्ट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। फेलियर कभी भी आपको नीचे ना पुल डाउन करे, और कभी भी ये मत सोचिए कि दिस इज द ओनली थिंग इन लाइफ। डोंट मेक इट लाइफ एंड डेथ, डोंट मेक, नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट इन लाइफ देन योर ओन हैप्पीनेस ऑफ योर पेरेंट्स, समाज। ये एक इम्तिहान है, जल इम्तिहान की तैयारी कर रही थी ततबा रखू, लेकिन एकर जे एकटा होइ छै ने, जेना लोग क्लास यात्रा पर जाइए तो चेकअप करा के जाइए, किया एहि दुआरे कि ओहिमे एकटा चाही, एकटा स्टैमिना लेवल चाहिए। इहो तही तरह के इम्तिहान छै। अहाँके स्टैमिना अछि तो जाओ, नहीं स्टैमिना नहीं जाओ। स्टैमिना केना, शुरू से अगर अहाँके इंक्लिनेशन अछि, अहाँके बुझे छियै कि एकटा सीरियस टाइप के एग्जामिनेशन एलिमिनेशन बहुत कठिन होइ छै, ताहि हिसाब से अहाँ अपना के ट्रेन करू, ताहि हिसाब से अपना माइंड के अहाँ एकटा अथी करू, फोकस करू, आ मतलब कागज पत्तर के, किताब पत्तर के पूरा सत्कार सम्मानदायक पढ़ाई करू, बुझू, नॉर्मल लाइफ राखू, लोग सबसे गपशप करू, आ जे किछु आर मित्रगण सब दऽ रहल छथि हुनको सबसे एक्सचेंज करू, पूछियौ, कखनो कखनो इहो टाइम जाइ छै। आ जते भऽ सकैए तते दिमाग के ओपन राखि कऽ, मतलब बायस नहीं राखू कोनो तरफ से, ओपन राखि कऽ तखन कोनो चीज के एनालाइज करू, पढ़ू, जरूर सरस्वती सबके मदद करती, आ जरूर सबके बढ़िया से बढ़िया अहाँ सबके सक्सेस हैत, रैंक हैत। मतलब क्या हमर चाहे और या तो ई कहि हम समाप्त करै छी। अहाँ सबके अगर कोनो पुछबाक अछि तऽ पूछि सकै छी हमरा तरफ से। हम जे किछु कहलहुँ हम अपन एकटा पर्सनल एक्सपीरियंस कहलहुँ, हम कोनो पढ़ल लिखल गप नहीं कहलहुँ, कतहुसँ पढ़ि कऽ, जे हम अपने अनुभव केने छी सएह अहाँके कहलहुँ। आ हमहूँ हमरा पहिल बेर प्रीलिम्स में नहीं भेल, दोसर बेर मेंस में नहीं भेल, तेसर बेर हमरा सबटा में भऽ गेल। तऽ एहि दुआरे ई कहि रहल छी कि हम तीनों बेर हम गेलियै ने तऽ पूरा हमरा, हम कहलियै हम अपना तरफ से 100% नहीं करबै तऽ हमरा नहीं अधिकार है कि हम सक्सेस के पूरा हम राखी। जहिया हम 100% हम कहलियै कि हाँ आई हैव डन 100%, आई गॉट सक्सेस। हाँ, अपना के एग्जाम हॉल में से पहले से पूछो कि हैव आई डन माय 100%, इफ यू हैव डन इट यू विल बी सक्सेसफुल, इफ यू नॉट डन इट you can't expect that you'll be successful. So 100% मेहनत जे छै बहुत जरूरी छै, 99 point नहीं 100%। 100% में जे हमर अनुभव से भेल से कहि देलहुँ हँ, अपन अनुभव के सेहो मिलाउ, जे सबसे विचार पुछियो आ ताहि हिसाब से तैयारी करू। एकटा चीज लास्ट में, मटेरियल बहुत जरूरी छै, बहुत चीज पढ़बाक जरूरी नहीं छै। मटेरियल जे न्यूक्लियस जे एकदम जे मटेरियल जे बढ़िया छै ने, वो मटेरियल लऽ कऽ पढ़ि कऽ बढ़िया लैंग्वेज में लिखू, आ बुझल रहत तो लिख सकते, मटेरियल नहीं बुझल रहत तो खाली हवाबाजी में लग जाए। तो मटेरियल इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी, मटेरियल, स्ट्रैटेजी, डेडिकेशन, यू विल बी सक्सेसफुल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अते अनुपम वक्तव्य अहाँ के व्याख्यान माला के लेल बहुत एकर जे श्रोता भी दर्शक बिंद छथि हुनका निसंदेह बहुत फायदा भेल हेतनि, खास कऽ नवतुरिया वर्ग के, चूंकि अहाँ कहलिए सही में हम सब सरस्वती पुत्र छी, और माता के सेवा के अलावा हमरा से किछु आबे नहीं छै, तऽ माता के भाव से राखि कऽ आर सा विद्या चा विमुक्ते, मुक्त भाव से विद्या के ग्रहण करे के कोशिश करू। लेकिन एक दूटा सवाल दर्शक बिंद से आबि रहल अछि, जो अनुमति हुआ तो हम पूछी अपने से उनका पास। एकटा सवाल जे सबसे महत्वपूर्ण छै कि लोग पूछे छै कि की आवश्यक छै कि अहाँ कतौ न कतौ कोचिंग में जाओ और तहने अहाँ IAS बन पाओ। देखियो,
एनवायरनमेंट बहुत काज रखे छै, बहुत एकर इम्पोर्टेंस होइ छै तैयारी में। एनवायरनमेंट मतलब कि अहाँ के आरोग्य के लोग सब तैयारी कर रहे अछि, की मटेरियल छै। तो कोचिंग एक तरह से जिनका मान लिया इस मतलब नहीं बुझल छै, कतौ एहन ठाम तैयारी कर रहल छै जेठाम सबटा इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल छै, सबटा मटेरियल नहीं अवेलेबल छै, तो कोचिंग से जरूर फायदा होइ छै। लेकिन कोचिंग में एकटा राखू कि टाइप नहीं भ जाओ। कोचिंग सबके ना, कोचिंग अहाँ सोर्स ऑफ मटेरियल अहाँ बेसी इस्तेमाल करू, स्ट्रेटजी अहाँ अपने डिसाइड करू, प्रैक्टिस अहाँ ओकरा करेला पर करू, प्रैक्टिस जे करेबे करू, लेकिन ओकरा में टाइप्ड नहीं भ जाओ। टाइप्ड भ जाए नहीं तो वो कनी हमरा हिसाब से वो ठीक नहीं होइ छै। अच्छा लेकिन कोचिंग एनवायरनमेंट बहुत लोग सब कोचिंग के देखे एकटा एनवायरनमेंट भए छै, एकटा रेगुलरिटी भए छै। जेना हम कहलूँ कोचिंग अहाँ के अगर अहाँ कतौ नहीं क्लास कर रहल छी, किछु नहीं कर रहल छी, तो अपना हिसाब से अगर अहाँ के एते डिसिप्लिन है ना अहाँ कर, लेकिन कोचिंग कखनो कखनो एकटा एनवायरनमेंट क्रिएट करे छै, ताकि कतौ कतौ कोचिंग कर सकै छी। मटेरियल ला रेगुलर अहाँ के एकटा रूटीन भ जायत सेहो, आ दोसर आरो मित्र सबसे आरो लोग सबसे संपर्क सेहो हैत। एक्सचेंज ऑफ नॉलेज also helps. That's why I sometimes feel coaching helps. But coaching will not help you if you know become typed in coaching. कोचिंग क्लोनिंग नहीं है, क्लोनिंग और कोचिंग में फर्क समझिए। आप क्लोन मत बन जाइए, क्लोन बन जाएगा तब तो आप फिर गए। कोचिंग को you allow coaching to help you. You don't become a clone of coaching. That's what my suggestion. एकटा आर अहाँ के पेशागत भाव से कि अहाँ लगातार निरंतर गैर मैथिल गैर हिंदी भाषी प्रांत में रहलिए, ओहिठाम अहाँ के काज करबा में भाषाई अंतर के वजह से कोनो समस्या या कोनो चुनौती ए ढंग के आयल? देखियो अपन एकटा भाषा के एकटा तो जरूर ये होइ छै कि भाषा अपन रहे छै तो कनी कम्युनिकेशन में बढ़िया रहे छै। तो भाषा के एकटा रहल हमेशा, जना बहुत के जना हम जना आई अहाँ से जे कहि सकलू आई भाषा द्वारा, आई भाषा में हम मातृभाषा छी तो कहि सकलू। लेकिन हमरा यह चीज हम कतो अपना ठाम मान लिया तेलुगु बजबे आब तो बाजि लेकिन शुरू में जरूर दिक्कत है। आ भाषा तेहन चीज होइ छै ने जे हम तो भाषा सीखे के हमरा हिसाब से सबसे बढ़िया तरीका होइ छै जेना एकटा बच्चा भाषा सीखे छै, बिना कोनो कागज पत्र के, बिना कोनो ट्यूशन कोचिंग के, खाली सुन का ग्रहण का तो ओहिना हम भाषा सीखलिए। तो सीख गेलिए तो आब तो ठीक है, लेकिन हाँ शुरू में जरूर दिक्कत भेल आ ओकरा ओवरकम करे के जरूर प्रयास के लिए। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है हमारा सबके जॉब में, क्या लोग सबसे भेंट छै, लोग सब के रिप्रेजेंट करे छै। लेकिन मतलब धीरे धीरे यू पिक अप, यू आई मीन इट टेक्स टाइम बट यू पिक अप क्विकली। एकटा आर सवाल नहीं लोग पूछा चाहे छथि, हमहू सब बाहर रही छी, कर्म क्षेत्र हमर सबके गाम से बहुत दूर अछि, लेकिन अहाँ के जखन प्रोफाइल देख रहल छौ तो दर्शक दिन के सवाल छै कि अहाँ व्यस्तता के बावजूद आंध्र प्रदेश और मेघालय में व्यस्तता के बावजूदो मधुबनी के विकास के लिए अहाँ केना योगदान देते रहिए, केना कोन शक्ति है जे अहाँ के प्रेरित करत रहे समय निकालते रहिए? देखियो हम सब अपना कार्य के अथी में हम लोग संपर्क में हुई थे, जरा सबके कुछ यही सब स्टेट सब में बहुत एहन कोशिश सब होते रही है जे शहरी विकास ला। हम बहुत शुरू में हम शहरी विकास डिपार्टमेंट में सेहो काज के लिए, ओकर नाम रहे तहिया आज तो DFID भ गया, तहिया ओवरसीज डेवलपमेंट एजेंसी यूके गवर्नमेंट के रहे। तो एकटा झुग्गी झोपड़ी स्लम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में हम काज केलिए। तो ओहिसँ हमरा भेल जे हम अपना शहर ला सेहो किछु कऽ सकै छी, कियाकि हम देखलिए कि केना DPR बनै छै, केना की होइ छै, केना प्रोसेस कयल जाइ छै। तो हम तखनो हम बहुत कोशिश केने रहिए, आई मीन वे बैक इन अर्ली 90s कि कोना बिहार के दू चारिटा शहर के तकरा तखन तो नहीं भऽ सकल, लेकिन स्मार्ट सिटी वाला एलै तो ओहिमे हमरा अपने संपर्क में किछु हम म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में सेहो काज केने रही। तो हमरा किछु नीक सर्वेयर सबसे किछु नीक उनका सब संपर्क करा। हम कहलिन भाई हमरा शहर ला सेहो किछु करू अहाँ सब, कहले तो हमसे बढ़िया अहाँ के मॉडर्न टेक्नोलॉजी DPR बना देब। एगो DPR बन जाए तो तखन ओकरा केना लागू कयल जाए, केना ओकरा स्मार्ट सिटी वाला में आनल जाए, केना की प्रोसेस कयल जाए। तो ताई हम अपना अथी से अपना संपर्क में जे हमरा साथ रही उनका सबके प्रेरित के हैदराबाद बेस छथि, एकटा झारखंड में काज कर रहल छथि, 3-4टा स्टेट में काज कर रहे, उनका कहलिए तो वो कहले थे क्यों नहीं सर हम करेंगे। अपन टीम के पठाओ, सब मधुबनी के पूरा सर्वे तर्वे का सबटा स्पेशल सर्वे का पूरा टेक्नोलॉजी यूज कर की हो छै। अगर अहाँ मधुबनी के अहाँ सम्मुख विकास चाहे छी, रास्ता, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट,
ग्रोथ एरिया शॉपिंग तो देख कर क्यों एक टाउन प्लान है डिसाइड कर सके कि प्लान केना कल जाए केना फेजिंग कल जाए केना कते रिसोर्सेज केना कत से कल जाए से हम तैमे हम मदद से करबेलिए हमरा बुझाय दर्शक वृंद सब ऐसे पूरी तरह से अवगत भेल हेता हमरा सबके उम्र के आदमी के लिए अहाँ जाहिर तौर पर सोची कि काम कतो करी कर्म क्षेत्र कतो रहा लेकिन काम के ध्यान राखी और ओकर विकास में लागी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम सुमन जी से आग्रह करे छिए कि आबैत और अतिथि जिनके बहुमूल्य समय हम लिए हैं उनकर धन्यवाद ज्ञापन में किछ शब्द दै। संजय जी अहाँ से आग्रह कि सुमन जी के आनल जाओ। जी आदित्यनाथ जी के बहुत बहुत नमस्कार। पूरा टेक्निकल सपोर्ट हमारे सबके नमस्कार। डिजिटल मंच के जो संचालक छे संजय चौधरी के छेन उनके सहयोग से हम सब दर्शक वृंद लग जा रहल छी और हिनकर तारीफ में की कहल जाओ ई निरंतर ई प्रयास में जारी छे एको दिन हिनकर खाली नहीं रहले ने ई हम सब जे विपरीत काल में गुजर रहल छी तहन मिथिला से मैथिली से लोग के जोड़नाई में हिनकर योगदान हम रहले ने त सुमन जी देखा रहल छी हमरा सुमन जी आबि रहल छे। सुमन जी अहाँ अपन वीडियो ऑन कर लिया। अच्छा 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 वीडियो ऑन है हमारा वीडियो ऑन है। हाँ जी सुमन जी जना अपने कहलिए बाबू ब्रह्मदेव लालदास स्मृति व्याख्यान माला के माला के चारिम पुष्प है और जतेक महत्वपूर्ण और ज्ञानी लोग सब से ज्ञानवान पुरुष बाबू ब्रह्मदेव लालदास के व्याख्यान माला में अबैत गेला तही कड़ी में आए हम सब सुनलो है श्री आदित्यनाथ दास जी के और बहुत नीक ई कार्यक्रम रहल और ठीक छे कनी शोक के माहौल भेले मुदा जे कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त करे लेल आयल रहे उनका किस न किस रास्ता तो भेटलन है और बाकी तो कहे छे जे सबके सुनी आ अपन मन के करी तो सेहो बात अपने कहलिए में सबसे नीक बात हमरा ई लागल जे हम सब मिथिला में से कखनो सरस्वती से बेसी लक्ष्मी के महत्व नहीं दिलिए हम सरस्वती के पहले आनलिए आ वह बात अपने सेहो कहलिए जे सरस्वती के ध्यान में रख कर और आगू बढ़ू अपन मेहनत करू नीक हैत एते नीक नीक बात बतलिए हम बुझ रहल छी कि नहीं सिर्फ विद्यार्थी नहीं सिर्फ जे सिविल सेवा के लेल जे एस्पिरेंट्स है हुनका सबके अपितु ओइसो आगुओ के उम्र के लोग सब क्या तो जीवन तो चले के एकटा जे छै से सब दिन अपन विकास के क्रम में चलत रहे छै जीवन तो ओहि में ई सहायता हेतै में तो ताहि दुआरे आजुक जे अतिथि छथि मुख्य वक्ता छथि आदित्यनाथ जी हुनका प्रति बहुत आभार व्यक्त कर रहल छी हम मिथिलांगन दिससँ संगहि आइ हमरा सबके संयोग है जे प्रख्यात पत्रकार टेलीविजन और प्रिंट दुनू के माहिर नामी आलोक कुमार जी सेहो आइ कार्यक्रम में से निवेदक के भूमिका में रहत हम आलोक कुमार जी के सेहो हुनका प्रति आभार व्यक्त कर रहल छी। लेकिन सबसे पैघ जे होइ छै कोनो समारोह में ओइ में जे दर्शक श्रोतागण रुचि लै छथि तो हुनका लेल हम जतेक दर्शक श्रोता छथि हुनको लेल हम बहुत बहुत से हुनका धन्यवाद दै छियनि हुनका प्रति आभार व्यक्त करै छियनि और दर्शक सब एक से एक लगातार कमेंट पर करैत गेलथि है एकर मतलब पूरा इन्वॉल्वमेंट हुनकर छलनि है एहि कार्यक्रम में तें हुनका सबके पुनः पुनः धन्यवाद। और जेना अपने संजय जी कहलिए जे एकर जे टेक्निकल टीम छै ओकर जे संयोजक छथि संजय चौधरी जी तो हुनका बिना तो कार्यक्रम संभवे नहीं है आ जे हमर सबके मिथिलांगनक जे सांस्कृतिक प्रभारी छथि सुंदरम जी हुनका सुनलहुँ हैं अखन हम सब तो हुनको सबके प्रति हम जे छै से धन्यवाद ज्ञापित कर रहल छी। एकटा प्रश्न असल में आयल छले हमरा
देखलिए दर्शक अरविंद चंद्र दास जी के हुनकर प्रश्न छलन है कि लोक सबके सिविल सर्विसेज के लेल जज्बा केना उत्पन्न होय तै पर हम चाहब जे जायत जायत आदित्य बाबू एहि पर जे दू लाइन दू शब्द कहिए तो बेसी ठीक रहत। अपने आवाज बंद है, आवाज बंद है अपने। हाँ हम कहे थे जहाँ जो सवाल पूछलो तक परीक्षा जे छै से तते लोग में आबै छै त भयावह सेहो भ गेलै है, बड़का एकरा के सक्सेस के तते होइ छै कि सबटा करू आ लास्ट में नहीं भेल त की हैत, तकर बाद की करब, डर के स्थिति सब है छै। तते दुआरे बहुत लोग जे छै से प्रयास नहीं करै छथिन। हमर ई कहना है कि ई परीक्षा जे छै ने से अगर अहाँ चाहे छी जे मतलब एहन स्थान पर रहे कि कोनो एकटा चेंज आनि सकी, कोनो अहाँ बड़का कह सकी से तो पता नहीं कते संभव है, लेकिन ई जरूर है कि अहाँ जब तक कतौ रहब जने कोनो पद पर रहब तो अहाँ के हाथ में एते जरूर रहत अधिकार कि अहाँ बहुत कुछ लोग के नीक कह सकै छी। बहुत एहन लोग के जेकरा कतौ केओ सहाय नहीं होइ छै, जेकरा कतौ कोई अथी होइ छै जे मतलब सुनहार नहीं रहे छै, तो ओकर जे एकटा प्रसन्नता होइ छै जे भाई मीन अहाँ के ई जे अधिकार भेटल तै से अहाँ केकरो you could make a difference in his or her life. That is the biggest reward in this job, because ई जॉब जो है से कतो ने कतो हर तरह से लोग के लाइफ के टच है। सबसे पहले जज्बा तैयार चाहिए यहाँ के जे अधिकार क्षेत्र है, जहाँ के काज अहाँ करे छी तैसे you do affect people's lives. You can be, you can change, you can bring smile to the people, you can really make a difference. हमरा ला तो सारा ताई हम कहूँ मतलब this should be the biggest motivator for this job. You can make a difference, at least not to the whole country, to the whole society, but even one person can make a difference. That is a very great reward. जी आलोक जी हम आदित्य जी के पुनः धन्यवाद दे और अब हम सब चले छी आलोक जी लग। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी और आदित्यनाथ जी, हाँ जो रही है बीच में तो बहुत नीक, लेकिन बहुत बढ़िया जते सुगम और सरल भाव से हाँ सबके बतेलिए है, तो हमरा बुझाए कि अहाँ सिर्फ वक्तव्य नहीं दिलिया, बयान व्याख्यान वाला में शामिल नहीं भेलिया, अहाँ के पाछू से अपन समाज से अपन परिवार से एकटा कारवां फेरो आबि रहल अछि, आ फेरो किछु वर्ष के बाद हमसे देखबे कोनो राज्य के मुख्य सचिव के तौर पर अपन घर के अपन परिवार के कोई न कोई व्यक्ति ओहिठाम आबि रहल छै। ई हम युवतोरिया सा नवतोरिया सा उम्मीद कर रहल छी कि अहाँके व्याख्यान माला से ई परिपूर्ण भऽ कऽ ओहिठाम पहुंचल हेता। और आदित्य जी ब्रह्मदेव लाल दास जी जिनका हम सब दादा कहते रहिए, स्वर्गीय अहूँ के परिचित छै रहला, उनको जीवनक उद्देश्य यहाँ रहले जे यात्री के तौर पर सफर केला तो हरदम कोनो बच्चा के माथा पर यह आशीर्वाद दिलखिन कि जो सबसे आगू बढ़ला और समाज के सबसे उच्च पद, देश और राष्ट्र के सबसे उच्च जगह पर पहुंच, और हुनकर आशीर्वाद से हम सब ई संस्था के चला रहल छी और ई व्याख्यान माला के चारिम संदर्भ में हम सब बात कर रहल छलहुं। तो निरंतर वो हरदम एक शिक्षक प्रशिक्षक के भूमिका में रहथिन। 2016 में एठाम से गलैथ, 1936 में एलैथ, तब पूरा यात्रा हुनकर एकटा अध्यापक के रहे, प्राध्यापक के रहे, और ओहि हिसाब से सबसे बड़का चीज आबे से पहले हम कहते रहिए कि अध्यापन के साथ साथ संस्कृति के की योगदान है, साहित्य के की योगदान है जिंदगी के सुवासित करवा में। एहिमे बाबू ब्रह्मदेव लाल दास के अतुलनीय योगदान रहे, अनुपम योगदान है, और आने वाला संतति है उनका बिसर नहीं सकै छै, और नहीं बिसरते केना वो देखबा के लेल सुंदरम जी सन के विभूति छथिन जे उनका जते गीत लिखल छै। एकटा तो मैथिल शुभ संस्कार एकटा पुस्तक आयल छै जे चारिम संस्करण आबि गेलै है, 3 संस्करण मार्केट से चल गेलै है, अतेक लोग पढ़वा चाहे छै कि अगर जो अहाँ मैथिल छी और अहाँ के जीवनक संस्कार के बारे में बुझबाक अछि तो वो किताब जे छै अपने आप में समग्र रूप में ओहिमे सबके समाहित छै। अहाँ के छठियार करबाक अछि, परिकामनी करबाक अछि, कोन गीत गेबाक अछि, केना गेबाक अछि, तो वो किताब अपने आप में बाबू ब्रह्मदेव लाल दास के समाज के प्रति योगदान के साबित करे छै। ओकर अलावा
उनकर ढेरों गीत लिखल छे। अखन सुमन जी से बात होते रहे, सुमन जी कहते रहथिन कि उनकर जो पत्नी छथिन आदरणीय विंध्यश्री देवी जी, उनकर गीतक रचना के संगीतकार रहथिन, उनके से पहले गाना गवाबैत रहथिन कि क्यों हमर लय बनल है कि नहीं, ठीक से लिखलो है कि नहीं। तो वो एहि ढंग के व्यक्ति रहथिन कि अपने घर में संगीतकार से रख रहथिन। आब समन जी, सुंदरम जी हमरा सब साथ छे, सांस्कृतिक मंच के अति छे, तो हम उनका से आग्रह करबे कि सुमन जी बाबू ब्रह्मदेव लाल दास के याद में कोई रचना हार जे अहाँ के बहुत सारा संगीत क्या ले कोनो सुनाबियो, कोनो दियो अपन हिसाब से। जी जरूर, हाँ बिल्कुल सही कहलो आलोक जी। हमरा आलोक जी 2 मिनट हमरा कनी क्षमा करू, हमरा से केओ भेंट करे ला आयल छै, तो हम सुनब, लेकिन हम जी 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 बहुत व्यस्तम लाइफ में अहाँ टाइम दिलिए मिथिला के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अहाँ सके छी, अहाँ अपन काम करू, कोई नहीं, ठीक छै, वो अहाँ के काज हमर सब काज छै, और सेवा भाव यथावत बनल रहे से भगवान से प्रार्थना अहाँ के लिए। लार जी अहाँ समय अपन हिसाब से ल सकै छी। धन्यवाद जी। अहाँ आलोक जी कहलिए कि ई जे मैथिली शुभ संस्कार किताब जे ब्रह्मदेव लाल दास जी के लिखल छन, सब संस्कार के गीत छै, ओहिमे भक्ति गीत, इवन चित्रगुप्त बन्ना से हो लिखने छे। तार अहाँ देखैत हुए नोएडा में परफॉर्मेंस जखन जखन केलो, अहाँ प्रोग्राम देखे ला एलो है, तो हुनके चित्रगुप्त बन्ना से हम प्रोग्राम के शुरुआत करी छी हमेशा कार्यक्रम के। अखन हम एकटा गीत सुना रहल छी, ई संस्कारक जखन बात कलिए तो संस्कारे के गीत सुनाए। भोरे कोहबरक गीत छै, कन्या छथिन भरफोरी दिन गीत गाबि के हुनका उठायल जा रहल छै, भोर भ गेलै आब उठियो, ओ गीत सुनबै छै। इहो अहाँ के सुमंगल बेला सीडी में ई गीत अछि अहाँ के। आरो संजय जी के कहबै कि राखी जी के सेहो स्टूडियो में एंटर करियो, राखियो जी से एकटा गीत सुनल जेतै, वह सब संस्कार जी सब। ठीक, तो चलो एकटा गीत हम अहाँ के कोहबर के गीत सुनबै छी, भोरक कोहबर। चूम लेलक भवरा कमल नीक ठोर, चूम लेलक भवरा कमल नीक ठोर, उठू ये दुल्हिन भ गेलै भोर ये, उठू ये दुल्हिन भ गेलै भोर ये, चूम लेलक भवरा कमल नीक ठोर, चूम लेलक भवरा कमल नीक ठोर। चिड़ै चुन मुनिया मचा रहल शोर, चिड़ै चुन मुनिया मचा रहल शोर, बाज उठल कोयली कोयली, बाजे उठल कोयली, बाजे उठल कोयली, अमरैया के कोरिए, चुन लेलक भवरा कमल नीक ठोर, उठू ये दुल्हिन भ गेलै भोर ये, चुन लेलक भवरा कमल नीक ठोर। उठू चलू अंगना में विधि होयत थोर, उठू चलू अंगना में विधि होयत थोर, उठू चलू अंगना में विधि होयत थोर, नहा धो अहाँ लिया, नहा धो अहाँ लिया, पालक पटोरिए, चूम लेलक भवरा कमल नीक ठोर, चूम लेलक भवरा कमल नीक ठोर। घर निपब देहरी निपब, घर निपब देहरी निपब, गाम के गोबरार घर निपब, घर निपब देहरी निपब, गाम के गोबरार, भर फोरिक दिन अहाँ, भर फोरिक दिन अहाँ, भर फोरिक दिन अहाँ, उठू बड़े भोरिए, चूम लेलक भवरा कमल नीक ठोर, आब उठू दुल्हिन भ गेलै भोरिए, उठू ये दुल्हिन भ गेलै भोरिए, चूम लेलक भवरा कमल नीक ठोर, चूम लेलक भवरा कमल नीक ठोर, चूम लेलक भवरा कमल नीक ठोर।
धन्यवाद आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अद्भुत, बहुत बढ़िया। मतलब अहाँ साकार कऽ लिये व्यास जी उपस्थित छथिन अपने दादा। धन्यवाद जी। हम आग्रह करब अतबे पर नहीं रुकू अहाँ के आरो देखियो जाते राखी जी आवे छथिन त अपन अहाँ के पहिने बात रहा कि अहाँ संकलन लक आबि रहल छी त ओइमे से देखियो आरो जे अहाँ दस जरूर हैया आबि गेलखिन, अहाँ नाम लेलियै। मिथिलांगना की भारी भरकम कलाकार छथिन। राखी जी स्वागत स्वागत। नमस्कार, प्रणाम सब गोटे के। आइ दादा के ई दिन पर हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करे छियै। एहि अवसर पर उनके लिखल गीत अखन सबटा उनके गीत सब चल रहल छै, एहि से हम सब उनका याद कर रहल छियै। त हमहूँ एकटा उनकर लिखल गीत, उनकर कैसेट बनल छै सुमंगल बेला, वही के हम एकटा गीत सुना दै छी। जी सुनाओ जाए राखी जी, स्वागत। हाँ, एक मिनट, 2 मिनट के हम ब्रेक लेती, सॉरी। हाँ जी जी, कोनो नहीं, कोई बात नहीं। ये तो बढ़िया है। आप पूरा तैयारी करो अपना हिसाब से। लाइव उपस्थिति है दादा के जो फोटो देख रहल छै स्क्रीन पर, और दर्शक वृंद जे देख रहल छथिन तो बुझा रहल छै कि ई पूरा कार्यक्रम और दौर से हम सब गुजर रहल छी। ओई दौर में कोनो पुण्यात्मा के गवाह भेनाइ बहुत जरूरी छै कि अखन वाकई धरती पर किछ बड़ा विकराल तांडव मचल छै। बिल्कुल सही कहना है, बिल्कुल सही बात है। हम तो एक बार चाहब आलोक जी के संजय जी संयोजक छै, दत्ते नीक डिजिटल मंच के संचालन कर रहल छै तू डिजिटली बैकग्राउंड से, हुनको अगर अहाँ अगर कहियो कनी एता स्टेज पर किछ दादा के बारे में किछ कहत संजय जी। अरे संजय जी बताओ, अहाँ के ओनाहो एबाक चाहिए, और जो अहाँ खाली संचालक के भूमिका में छी तहन ओइ सब बात नहीं बनत। आय के विशेष दिन और ई मंच का। अच्छा ताधर राखी जी एकटा सुना दे। राखी जी आबि गेलै 2 मिनट, ओकर बाद राखी जी के बाद संजय जी से विनम्र निवेदन रहा कि आबै तू। हाँ संजय जी स्वागत है अहाँ के, लेकिन राखी जी पहिने तो सत नमन दादाजी के, दादा के बाबू ब्रह्मदेव लाल दास जी के। दादा के बारे में कहले था सुंदरम जी, तो हम एकटा बात सब मंच पर सब दिन कहलहुँ है, अखनो कहब। स्टूडियो में अपन कमलेश जी अध्यक्ष जी बैसल छथि, सुमन जी बैसल छथि, सब देख रहल छथि, सुनि रहल छथि। तो हम फिर वह बात के हम रिपीट करब। हमर जे सबसे नीक दर्शक छलथि है नाटकक जे सबसे नीक दर्शक छलथि है वो दादा छलथि है। अहाँ के ताज्जुब लागत, अहाँ सबके शायद बुझल नहीं हैत कि नाटक के बारे में कतेक हुनका नॉलेज छलनि। वो हमरा संगे बैस कर शेक्सपियर पर चर्चा करै छलखिन, हुनकर नाटक पर चर्चा करै छलखिन, कोना वन सेट डिजाइन पर शेक्सपियर के नाटक खेलायल जाइ छलै, तो हमरा से डिस्कस करै छलखिन। आ हमर नाटक के दर्शक तो छले थे सबसे बेजोड़, समीक्षक कहूँ से बढ़िया हो सबटा चीज। बहुत नाटक मिथिलांगन के होय छलै, सबटा नाटक वो देखे छला, और सबसे जे समीक्षा हुनकर होय छलन सॉलिड। मतलब अहाँ के नाटक में अगर कोनो त्रुटि रह गेल तो हुनकर तरीका जे छलै ने समीक्षा करऽ के, वो एहन छलै जे अहाँ के विचलित नहीं करता, ओहिमे अहाँ के उत्साह बढ़ा देता हुनकर समीक्षा। तो ई हुनका में हम चूंकि रंगमंच से जुड़ल छी तही पर टिप्पणी करब, और बाकी तो साहित्यकार छलथि है, कवि छलथि है, अहाँ सबके जे धरोहर दऽ के गेलथि है। और एकटा बात, ई जे दादा और विंदेश्वरी देवी मिलकर जो शुभ संस्कार किताब लिखलखिन है, पुस्तक विधि विधान वाला, और शायद हम गलत भ सकै छी, मुदा हमर जे आकलन अछि, मैथिली में जो कोनो किताब सबसे बेसी बिकायल हेतै भारत के पूरा क्षेत्र में, हर जिला में, हर राज्य में, प्लस एब्रॉड विदेश में जेकर डिमांड छै, वो छै उपयोगी किताबक शुभ संस्कार जे किताब है तक का। तो हमरा जना बुझाइए अगर कोनो रिसर्च कराए पर तो शायद ई निकल के बाहर आयत कि दादा के लिखल किताब विंदेश्वरी जी के लिखल सबसे बेसी बिकायल हेतै, जेकर डिमांड छै, अखनो डिमांड छै। तो हम एतबी कहब अखन, कियाकि समय बहुत भ गेल है।
सुंदरम जी और राखी जी दादा के जते लिखला गीत सब छन दुनू गोटा संगीत द क अपन स्वर द क जीवंत बनेलखिन है हुनकर तो गीतक त आनंद पहिने लिया आ हमरा श्रीमान पाछे में रह दिया हम चलबैत रहब नहीं तो अहाँ बेसी टाइम खा जेबै संजय जी हम टाइम बेसी खा जाए राखी दाई के अब हाँ एक गीत की बात कर रहा हूँ संजय जी, अखन राखी जी उसमें लिए जी जी राखी जी के आलोक जी, राखी जी के गीत से पहले हम एकटा बात कहब। संजय जी जे कहल कि हमर कार्यक्रम के सबसे पैघ जे मतलब नीक दर्शक छले दादा छले, एकरा में कनी हमरा विरोधाभास अछि। अहाँ देखैत हेबै भगवानक मूर्ति जे अहाँ घर के सामने लगेबै आ जते गोटा रूम में अहाँ बैठल छी 10 गोटा तो 10 गोटा कहता कि भगवान हमरे देख रहल छै। अहाँ के ई देखबै ई चीज सबके तो संजय जी जे कह रहल छथिन हुनके नहीं हमरो प्रोग्राम के सबसे नीक दर्शक दादाजी छले। इवेन कोनो कवि के लेल कोनो साहित्य के कोनो प्रकाष्ठा उच्च प्रकाष्ठा वाला कोनो प्रोग्राम में सबसे नीक दर्शक छलखिन उ दादा हमर सबके। तो सब गोटा के उ फेवरेटे छलखिन, खाली संजय जी के फेवरेट नहीं। हमर बात के प्रमाण साहित्य में कहै छै कबीर भाव, कबीर केकरो एक के नहीं रहथिन तक कबीर जे है तो कबीर रहथिन मतलब अपना हिसाब से मिथिलांगनक या समाजक कबीर रहथिन। तो हुनका अहाँ किछ नहीं कह सकै छियै कि किनका पर कम किनका पर बेसी। हमर बात के सब अपन क्लेम करेला सुमन जी से आबि गेलै, कमलेश जी से आबि गेलै संजय जी के। हमर बात के प्रमाण दे लेल सुष्मिता आनंद बेंगलोर से लिख रहल छथिन कि शुभ संस्कार किताब हमहू मंगेलौ, बेंगलोर से दिल्ली से मंगेलखिन है तो हमर तो प्रमाण भेट गेल। दोसर अहाँ के सुंदरम जी के बात में पूरा दम छै, ककरो नाखुश करै छलखिन है, नाखुश ककरो नहीं करै छलखिन है, सबक इच्छा के पूरा करै छलखिन है। हमरा डिमांड पर एक नाटक लिखने छै नारदक नोछार, बहुत नेहोरा कहलिए दादा अहाँ एक नाटक लिखियो तो मात्र एक नाटक लिखने छै नारदक नोछार जे कि अगला साल मंचित हैत अहाँ के एलटीजी में मंडी हाउस में, ठीक छै। तो हमर तो इच्छा पूरा क के गेल छै, अब हम दादा के इच्छा पूरा क पेबन कि नहीं से हम प्रयास करब, ठीक छै। गीत भ जाए से वाला बात छै बाबू ब्रह्मलाल दास किनकर नहीं ब्रह्म सही नामे में ब्रह्म मधु संस्कार जे किताब छै आलोक जी हमरा पास 5-7 टा किताब छला। एकटा किताब दादा अपने हाथ से हमरा लिखने छथिन, किछ वर्ड छले साहित्यिक वर्ड, अखन हमरा पास किताब उ वाला किताब हम नुका को रखने छी, जिल्द लगा देने छिए। किछ लिखने छलखिन प्रलब्ध पता नहीं संगीतकार सुंदरम जी के सप्रेम हम भेंट द रहल छी, साइन केने छथिन अपना हाथे। 6 टा किताब हमर रैक में सजा को राखल छल, 5 टा किताब हमर चोरी भ गेल। कहि रहल छी गर्व से चोरी होय छै त लोग रहे छै उदास रहे छै, हम गर्व से कहि रहल छी बड़का चोर के छी हमरो बजा लिया एक बेर घर पर। हमरा डर भेल कि हुनका हाथ से लिखल जे आशीर्वाद हमरा दे उ ने चोरी भ जाए, ओकरा जिल्द लगा के ओकरा हम अलग से राख देने छी कि उ किताब चोरी नहीं हो। एकटा स्मरण हम और साझा करब, बहुत जरूरी है बतेनाइ, तकर बाद राखी दाई के सुनबै, ठीक छै। स्मरण ई छै जे कमलेश जी गोल मार्केट में रही छलखिन है बहुत पहिने, ई गप है 2002 के कि 3 के गप हैत या 2000 के गप हैत, 3 के शायद गप है 2002-3 के आसपास। मार्केट गोल होय छै, मार्केट गोल अच्छा हां ओमे बहुत चुटकी लगल जी, बहुत गोल हो जाए तो गोल मार्केट में श्रीमान कमलेश जी अध्यक्ष जी के निवास पर पूजा होय छलै, वार्षिकोत्सव जो होय सरस्वती पूजा से ओइठम छलै। संजोग बस हमर पुत्र मृत्युंजय के ओहि दिन जन्मदिन छलै, ओहि दिन सरस्वती पूजा छलै 23 जनवरी के दादा छलखिन है मंच पर वह वितरण केने छलखिन है सबटा चीज। ओहि दिन जन्मदिन हमर पुत्र के मृत्युंजय के 4 साल 5 साल के रहल है, तो हमरा की नहीं की फुराल तो दादा सबके वितरण करे छलखिन है, पुरस्कार सब दै छलखिन है, प्रशस्ति पत्र सब। तो हमहूँ अपन पुत्र के ठाढ़ कर दिलन, बुआ सरस्वती पूजा से छै, दादा एहन विद्वान लोग शिक्षक लोग, हम कहलिए कनी आशीर्वाद दादा एकरा दऽ दियौ, तो आशीर्वाद देलखिन दादा। और शायद हम अपन उम्र में जे छी हमर तुरिया जे कियो हेता, और आइ हुनकर आशीर्वाद से बहुत गर्व के साथ कह रहल छी अहाँ सबके, मिथिलांगनक अथी के कृपा से कह रहल छी कि हमर पुत्र लागैया हमर तुरिया में सबसे पहिने नौकरी में लागल अछि, अपन बलबूते बधाई और मिथिलांगन के सेवा में सेहो लागल है।
तो हुनकर वो आशीर्वाद वही दिन ओकर जन्मदिन चले आ वही दिन आशीर्वाद दिलखिन ओकर बाद 23 जनवरी के कहियो सरस्वती पूजा नहीं लिया अखन तक अच्छा, ये हमर स्मरण है ये हमर स्मरण है ठीक है। जी, अब जी। राखी जी भारी भारी गीत सब सुनबियो वहाँ अनम्यूट करियो पहले, राखी जी अहाँ अनम्यूट करू अपना आपके। हाँ, अब देख लिया मंच कते सजल है। आलोक पत्रकार महान एंकर टीवी चैनल के ओ बैसल छै, महान गायक मिथिला के ओ बैसल छै, महान मिथिला के अध्यक्ष छथिन मैथिलांगन के ओ कते महान हेथिन से बैसल छै, अपन साहित्यकार कविवर श्रीमान रविंद्र सुमन जी बैसल छै हैं सबके ऊपर में लिखल है बाबू ब्रह्मदेव लाल दास, हुनकर आशीर्वाद सब पर छै, आशीर्वाद सब पर छै। धन्यवाद। आजू कार्यक्रम के कनी अहाँ और सुंदरम जी मिलकर कनी रौनक बढ़ा दियो अपेक्षा। राखी अपना सब स्टूडियो में चले छी, हिनका सबके गावा दियो। ठीक है। हाँ राखी जी गवियो, राखी जी। नेह नीर सो सींचल तुलसी घर आंगन के शान यो, नेह नीर सो सींचल तुलसी घर आंगन के शान यो, धिया हाथ दे पिया हाथ में, धिया हाथ दे पिया हाथ में, आए करे छी दानियो, नेह नीर सो सींचल तुलसी घर आंगन के शान यो, संतानक बड़े महातम लिखल वेद पुराण यो, कन्यादानक बड़े महातम लिखल वेद पुराण यो, विधि विधान युत विधि पुरन सो भेलहु अहो महान यो, नेह नीर सो सींचल तुलसी घर आंगन के शान यो, नेह नीर सो सींचल तुलसी घर आंगन के शान यो, बेटी होई छै दुहुकुल तारक बढ़त गामक नाम यो, बेटी होई छै दुहुकुल तारक बढ़त गामक नाम यो, सास ससुरक सेवा सास ससुरक
भानियो नेह नीर सो सींचन तुलसी घर आंगन के शानियो धिया हाथ दे पिया हाथ में धिया हाथ दे पिया हाथ में आए करे छी दानियो नेह नीर सो सींचन तुलसी घर आंगन के शानियो नेह नीर सो सींचन तुलसी घर आंगन के शानियो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। नेह नीर बहुत सा बढ़िया राखी। हाँ एकदम तीत कह दिलिए पूरा कार्यक्रम के एहने नेह कन्यादान। नीर प्रभावित रहियो है ना राखी। बहुत सुंदर जी सुंदरम जी। बहुत हाँ सुंदर। जी 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 वो कन्यादान वह संस्कार मैथिली शुभ संस्कार से एकटा संस्कारक गीत छल बेटी के कन्यादान ई राखी जी के सुमंगल बेला सीडी में से हिनके स्वर छले हिनके आवाज छले। बहुत नीक राखी जी के हम कहलिए नेह नीर है प्रभावित रहियो। जी 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 जी। अच्छा आलोक जी के गीत सुनाओ फिर के गीते के दौर चलता है आय क्या आय के क्यों इने टोके वाला है जे कखन तक चलत कार्यक्रम जी से आवाज अपन सबके कार्यक्रम जे सुंदरम जी जखन एक कर दो दियो सुंदरम जी नो सांस्कृतिक चल ठीक और फिर हम सब संजय चौधरी जी से आप संजय चौधरी जी नहीं सांस्कृतिक धारा जखन बह लागे छन सुंदरम जी के क्या घंटा निकल जाए तकर कोनो अथी नहीं है। गंगा के कौन कार्यक्रम हो या संगीत। चलो तब फिर हम दादे के गीत कनी आप श्रृंगारिक गीत गाओ वह कनी ताकू ये गोरिया नयनमा के गो बहुत बार अहाँ सब सुनने छी आ राखी अहाँ सब अनुरोध रहत कि अहाँ दुरागमनक गीत अगर निकाल लिया तो ओकरा हम सब दुनू मिल के डुएट गाबि लेब एकटा नव गीत होते डुएट ठीक छै तब तक अहाँ निकालू धिया कानू जुनी आ हम जब अहाँ गीत निकालू तब तक अहाँ के हम एकटा कनिता को ये गोरिया नयन माँ के कोर आई देख बगिया में नाच उठल हंस रहल चंपा चमेली चकोर आई देख बगिया में नाच उठल मोर हंस रहल चंपा चमेली चकोर आई देख बगिया में नाच उठल मोर कनिता को ये गोरिया नयन माँ के कोर आई देख बगिया में नाच उठल मोर हंस रहल चंपा चमेली चकोर आई देख बगिया में नाच उठल मोर आई देख बगिया में नाच उठल कारी कारी अलिह चुमै कल केर ठोर कारी कारी अलिह चुमै कल केर ठोर झूम गेलै फुलबा बैसा लेलकै को नयन माँ को हंस रहल चंपा चमेली चकोर आई देख बगिया में नाच उठल मोर आई देख बगिया में नाच उठल पीक करे कुहू कुहू बगिया में शोर पिक करे कुहू कुहू बगिया में शोर मोन हमर लुसुर पुसुर मोन हमर लुसुर पुसुर मदनक किलोर नयन मांग को हंस रहल चंपा चमेली चकोर
आई देख बगिया में नाच उठल मोर, आई देख बगिया में नाच उठल मोर, कनी ताकू ताकू बुझ गेलू तिरिया के मन भर छोड़, बुझ गेलू तिरिया के मन भर छोड़, हम देख तोहरा, हम देख तोहरा तू परवा के जोर, नयन मांग को हंसे रहल चंपा चमेली चकोर, आई देख बगिया में नाच उठल मोर, आई देख बगिया में नाच उठल मोर, कनी ताकू ये गोरिया नयन माँ के कोर, आई देख बगिया में नाच उठल मोर, हंसे रहल चंपा चमेली चकोर, आई देख बगिया में नाच उठल मोर, आई देख बगिया में नाच उठल मोर, हे यो आई देख बगिया में नाच उठल मोर। धन्यवाद आलोक जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत नीक। एना है मन मयूरी दर्शक बिंद के मन में नाचित रहा और एना है आज सब कोई देखावित रहा, नजर फेरित रहा। बहुत बढ़िया साल बीत रहा है, लेकिन बहुत बढ़िया के सुंदरतम रचना सुनेलो सुंदरम जी, इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार जी संजय के अहाँ सबके जनरल नॉलेज के लिए बता दी हम कि ई गीत के दादा के जे मधु चंद्रिका सीडी निकलल छले ना, और विजय शंकर पाठक अथी केने छलखिन, एमे संगीत देने छलखिन, ठीक है। और आई मधु चंद्रिका में संगीत हां ने ठीक है, विजय शंकर पाठक के दो तीन टा गीत में हमहू देने रही। विजय शंकर पाठक जी मैक्सिमम गीत में विजय शंकर पाठक जी के संगीत छे जी। और जी अहाँ के हम बता दी जनरल नॉलेज के लिए अहाँ सबके कि आई सीडी के दूटा गीत मैथिली भोजपुरी अकादमी द्वारा जो आमंत्रण आयल छला हमरा नाटक के लिए, पहिल नाटक के लिए 2008 में, शायद नहीं 8 से पहले 7-8 में 8-9 में आयल छला, तुस्सा बांझी नाटक केने रहिए। एकर एक तरह से बुझियो मंच पर फिल्मांकन केने रहिए हम। एहि गीत पर सिचुएशन तते फिट बैसल रहे ओहि नाटक में, गीत के सिचुएशन गजब के, मैथिली भोजपुरी अकादमी वाला सब गदगद भ गेल छला। एहि गीत में से यह गीत सेहो छलैया, आ एहि गीत के जवाब में छलैया। हम कहबनि राखी के कनी सुना देथिन, राखी तो एकदम माइक ऑफ करके मिठाई खाए में लागल छै, लेकिन अपनो सब नहीं छोड़बे। एहि गीत के एक जवाब छै, गीत महिला के स्वर में, बुझलिए। नहीं ताकब नहीं जोड़ब है, कथी छै साउंड करी, नहीं जोड़ब है रसिया नयनमा के कोर। एहि गीतक जवाब छै। यो उनके लिखल छै, बिल्कुल बिल्कुल वह सीडी में जवाब दै छै। हम कहै छियै कनी ताकू ये गोरिया नयनमा के कोर, गोरिया जवाब दै छथिन नहीं जोड़ब है रसिया नयनमा के। ये दुनू गीत मधु चंद्रिका सीडीओ में एक संग हम फिल्मांकन केने रहिए स्टेज पर, फिल्मांकन शब्द हम कहि रहल छी। राखी जी जँ क्यों राखी जी से संपर्क हो तो उ गीत एक बाद सुन लिया। हमरा हिसाब से शायद कार्यक्रम के आप आलोक जी। हाँ हाँ बिल्कुल 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 40 मिनट भ गेल छी। मतलब यहाँ के भावना के ख्याल रखे, ध्यान रखे, जते काफी हम सब घीच लिया संजय जी, अहाँ कतबे ओहि हिसाब से हेते 1 घंटा 40 मिनट कार्यक्रम के भ गेल। आजुक संचालन अहाँ के हाथ में आलोक जी, अहाँ जे कहबे, ताकि लोग सब जानना नहीं छै, पता चला फिर और भीड़ लाग गेल। हां जी हां जी, तारे सुंदरम जी एक कोनो दिक्कत छै ना गान है, तब एक समापन गान तक आप सब हनुमान के आमंत्रित पड़ी। यही गीत के नहीं जोड़ब है गोरिया नयनमा के कोर, एकर जवाब दखौ। राखी जी अगर सुन रहल छी त राखी जी प्रकट भ जइयो अहाँ। देखिए समस्या छै उनका लाग रहल छै, वीडियो ऑफ कर को। सुंदरम जी यहाँ टेक ल लियो और टेक ला के फिर चल ठीक छै। हम तब दुरागमनक गीत सुना रहल छै, उनके लिखल, दादा के लिखल। राखी जी अगर आबि जेथिन त एकटा मुखरा सुना को फिर कार्यक्रम के एंड कर लेथिन। धिया कानू जुनी
बात मानो कनी धिया कानू जुनी बात मानो कनी जाए सासुर में लक्ष्मी कहा अब धिया कानू जुनी बात मानो कनी जाए सासुर में लक्ष्मी कहा अब राखी धिया कानू जुनी बात मानो धिया कानू जुनी बात मानो जाए सासुर में लक्ष्मी धिया कानू जुनी बात मानो कनी जाए सासुर में लक्ष्मी कहा अब धिया कानू जुनी बात मानो संगे प्रीतम के जायब बड़े भाग सो मोन गुन कर बुझायब बड़े राग सो संग प्रीतम के जायब बड़े भाग सो मोन गुन कर बुझायब बड़े राग सो मोन गुन कर बुझायब बड़े राग सो बात गुन के करो ज्ञान मन में भरो अपन मोहन के राधा कहा अब धिया कानू बात मानो कनी जाए सासुर में लक्ष्मी धिया कानू बात मानो दूसरा राखी सासु आगुएती देखी गजे गजहती सासु आगुएती देखी गजे गजहती शीश होने का झुकायब बड़े भाग को शीश होने का झुकायब बड़े भाग को शीश होने का झुकायब बड़े भाग का तेरे होने कर छुबो रात भोरे देवी दुनिया में दो मनायब धिया कानू जुनी बात मानो कनी जाए सासुर में लक्ष्मी कहा अब पूज्य बहिनी कते जेठ गोतनी हती प्यार नहीं है के सासुर में छूटत कथी प्यार नहीं है के सासुर में छूटत कथी प्यार नहीं है में सासुर के छूटत कथी भाग दे बुझू बात हंस हंस करूं भाग दे बुझू
भात हंस हंस करूं, घरे आंगन के सुख में बनायब धिया कानू जुनी बात मानू आए आसुर में लगे धिया बात मानो, धिया कानू जुनी बात मानू वाह गजब कर दिलिए। और एकटा परंपरा रहले है व्याख्यान माला के, से हम परंपरा के पूरा करे छी। बहुत जिलेबी साल के विधायक एकटा आलोक जी एकटा परंपरा रहले है व्याख्यान माला के एकटा परंपरा रहले है। और इस साल हम सही में हम सब जना उजड़लो में अगला साल दिया लड्डू लड्डू खाओ आलोक जी। वो परंपरा छे व्याख्यान माला के दिन ई सब चीज चले छे। वो परंपरा के हम खाली नहीं जाए देब, अपन परंपरा के निर्वाह हम कर रहल छी। अरविंद जी, सुबोध बाबू वहां देख लिया, ल सकी तो ल लिया। हाँ आलोक जी, जी आलोक जी आप वहां नहीं आप लगातार कर रहल छी, बसिया वाला तो नहीं छे ने? नहीं ई तृतीय वाला नहीं, आज देखा रहल छियै, ई तो सब दिन देखाबै छियै, तो लोग याद पूछत बसिया वाला तो नहीं है का इसने? नहीं तृतीय वाला नहीं छे, चतुर्थ वाला छे। हाँ आलोक जी बहुत धन्यवाद। चतुर्थ वाला चतुर्थ वाला छे। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक के यहाँ के और सुंदरम जी और राखी जी जो सुभाषित को दलकिन पूरा व्याख्यान माला के कार्यक्रम के धन्यवाद। और हम आगू बढ़े छी, धन्यवाद दे रहल छियै। हम धन्यवाद की देबै कर्ता धर्ता क्षेत्र आदरणीय कमलेश जी के, रंगांगन कर्ता धर्ता के आदरणीय सुमन जी के, रवि सुमन जी के, जिनका प्रेरणा से पूरा ई कार्यक्रम संपन्नता दिस बढ़ रहल छी हम सब। और बाबू ब्रह्मदेव लाल के व्याख्यान माला के निरंतरता एनाहे बनल रहे, एहिमे अहाँ सबके योगदान, मिथिलांगन के योगदान नितांत आवश्यक छे। एहि भाव के साथ सबके धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक वृंद के खास करके बहुत बहुत धन्यवाद लगातार बनल रहबा के लेल। और ई व्याख्यान माला के माध्यम से जो हम सब किछ अहाँ सबके लेल आइन पायल है, अहाँ सबके जीवन में कोनो बदलाव के लेल कोनो गुण देने है, तो गुण अहाँ सुधार राखू। और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार लगातार बनल रहबा के लेल। धन्यवाद।